जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। हमारा ये रेशियो वाला तो चैप्टर हो गया था, उसी का पार्ट है ये एज। ठीक है, तो एज के बारे में कुछ बताता हूँ। एज से आयु से संबंधित कोई प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखिए। ठीक है, इसमें केवल एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे मैं अगर अभी बोलूँ कि ठीक है, अगर आप ए और बी भाई हैं, ठीक है, उनकी एज का अनुपात 4:5 है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, एक ही एज का एज नहीं बताई उन्होंने, ये बोला केवल 4:5 है। अब बोले हमसे कि 10 साल बाद, कितने, 10 साल बाद, ये चीज ध्यान रखना, कितने बोले, 10 साल बाद, 10 ईयर्स। 10 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है। ठीक है, 9:10 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान एज बताओ, ये प्रेजेंट वाली हो गई एज, या उन्होंने बोला 10 साल बाद 9:10 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ सकता है आपसे प्रेजेंट एज बताओ। इसमें एक चीज बहुत मायने रखती है। क्या? एक चीज ये ध्यान रखना, अगर आपका भाई, जैसे आप है, ठीक है, ये आप हो गए, ठीक है, ठीक, कैसे बनाते हैं, कैसे बनते हैं, हो गए, ये मान लीजिए आप हो गए, ठीक है, ये आपका भाई हो गया, ठीक है, ऐसे कर दिए, ये आपका भाई हो गया, ठीक है। अब ये आपसे, आप 10 साल के हैं, आपका भाई 12 साल का है। कितने साल बड़ा है? 2 साल बड़ा है आपसे। 1 मिनट रुकना आप लोग, 1 मिनट रुको बस। देखो, अब देखो, अब आपने मान लिया आपका भाई कितने, आप हो गए ये 10 साल के, आपका भाई हो गया 12 साल का। ठीक है, ये कितने, 12 साल का। तो ये आपसे कितने, 2 साल का अंतर है। कितने, 2 ईयर्स का अंतर, आपका 2 साल। अब मान लीजिए आप 50 साल बाद बता दें, अगर आप 50 साल बाद देख ले, तब आप 50 साल बाद देख लें तो आप कितने साल के हो जाएंगे, 60 साल। आपका भाई कितने साल का हो जाएगा 50 साल बाद, 12 साल का है, तो इसमें 60 साल 50 और जुड़ जाएंगे, 12×50 62 साल का। कहने का मतलब अब भी अंतर कितने, 2 साल का ही रहा। अब भी तो सर, आपका भाई 100 साल का हो जाए, 100 साल बाद कितने का हो जाएगा, ये 10 साल का है, आप 100 साल बाद 110 साल के हो जाएंगे। आपका भाई कितने का हो जाएगा, 112 साल का, तब भी अंतर 2 साल का रहेगा। क्या, 1 साल, ये जो अंतर होता है ये इतने साल का। आप अपने भाई से 3 साल छोटे हैं तो हमेशा 3 साल छोटे रहेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आपकी आपकी उम्र आपके भाई की उम्र की दो दो गुनी है। जैसे आपके भाई की उम्र 2 साल है, आपकी उम्र 4 साल है, ऐसे ही बोल सकता है। आपके भाई की उम्र की आपकी उम्र इस समय 2 गुनी है, हो गई 2 गुनी, 2 की 2 गुनी। तो आपसे बोले 10 साल बाद, तो आप बोलोगे नहीं 20 गुनी हो जाएगी। ऐसा मत कर देना भाई साहब, ये गुनी गुनी से मतलब मन में, हम इसमें अंतर देखते हैं केवल 2 और 4 में कितने, 2 साल का अंतर। आप 10 साल बाद देख लो, ये 10 साल इसमें 2 साल का है, 10 साल बाद कितने, 12 साल का हो जाएगा, ये 10 साल बाद 14 साल का हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो अंतर दिखा, ये बराबर रहता है। ठीक है, ये अंतर बराबर रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे बनाते हैं। अब इनका गैप यहाँ से यहाँ तक कितना है गैप, 10 साल, 10 साल दे दिया। ये इनकी अभी की उम्र थी प्रेजेंट की, ठीक है, प्रेजेंट की थी, प्रेजेंट मतलब वर्तमान की, और ये 10 साल बाद होगी। ठीक है, तो एक देखो, सबसे पहली चीज हमें सेव करना होता है इनका गैप। देखना, 4 और 5 के बीच में कितना गैप है, 1 का। 9 और 10 के बीच में कितना गैप है, 1 का। अगर ये देखो बराबर आ गया तो सही है, बराबर नहीं आता तो हम इसे बराबर करते, देखो सवाल आएंगे फिर उनमें करेंगे। तो हमारे हिसाब से ये 10 साल बाद हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन यहाँ आप रेशियो के हिसाब से देखें तो कितने साल बाद हुआ, 5 से 10, कितना टाइम लगा यहाँ, 5। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 10, मतलब 5 यूनिट। यूनिट तो बोलते 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 2। एक की 2 आ गई, तो प्रेजेंट एज पूछिए, उसकी 4 साल है तो अभी कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर दो, 8। इसकी कितनी हो जाएगी, 5 साल है, 2 से गुणा कर दो, 10। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ तुम अच्छे से। ये बोले वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। कितना है, एक माया हो गई और एक छाया हो गई। ठीक, कितना है, 6:5। ठीक है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में, ये क्या है, प्रेजेंट।
प्रेजेंट का मतलब वर्तमान समझना, ठीक है। कह रहे हैं और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। कितने साल बाद? 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 9:8। कितने टाइम, यहां से यहां तक का टाइम कितना दिया है? 15 साल बाद। कितने? 15 साल। कितना हो जाएगा? यहीं पे लिख लो, ये तो प्रेजेंट में हो गया। और ये कितना हो गया? आफ्टर 15 ईयर्स। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो क्या? आफ्टर 15 ईयर्स, ऐसा समझ लो, ठीक है। थोड़ा इधर हटा के लिख लें, यहाँ समझो कितने साल बाद इसने दे दिया? 15 साल बाद। ये प्रेजेंट में है, ये 15 साल बाद है। यहाँ तक कितने करना? 15 साल बाद। 15 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझो 15 साल बाद। तो क्या पूछ रहे हैं? तो कह रहे हैं तो माया की वर्तमान आयु, माया की वर्तमान आयु 6 है। 6 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने क्या बोला, इनका गैप देखते हैं कितने का। 6 से 5 का गैप 1 का है, 9 से 8 का गैप 1 का है। 1 का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो हमें कुछ नहीं करना। हमारा गैप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, बराबर है। तो बराबर है गैप, तो हमें कुछ नहीं करना। नहीं होता तो बराबर करते। तो भाई साहब हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है? 5 से जाने में 3। और इन्होंने कितना बोला भाई? 3 नहीं है। 3 की वैल्यू कितनी दे दी है? 15 ईयर, यही तो दे दी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। इसे यूनिट लिख लिया करो, यूनिट बोलते हैं इकाई, कुछ भी हो सकता है। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। जब 1 की वैल्यू 5 हो गई तो हमें किसकी निकालनी है? माया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई माया की? 6 पंजे 30 ईयर, ठीक है। आंसर हो गया। अगर छाया के पूछती 5, 5 की गुणा 5 से कर देते 25, ठीक है। इसकी हमारी 30 आ गई। आगे देखो, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, देखो माया, माया की पूछ रहा है ना। कितनी हो गई? 6 और गुणा 5, 1 की यूनिट की 5 वैल्यू, तो 6 पंजे 30 ईयर्स, ठीक। आगे देखो, बहुत ही इजी सवाल है, कुछ है ही नहीं इनमें। एक माँ, लेकिन बिल्कुल बने रहना, ये नहीं है बिल्कुल निकल जाओ, वरना एक चीज ऐसी आएगी कि आप दिमाग से निकल जाएगी, सोचो जल्दबाजी करोगे तो। एक माँ और एक उसकी बेटी की अगर मैं समझा दूंगा तो आपके लिए कुछ नहीं है, अब नहीं समझोगे तो भैया बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक है। एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। कितना? 7:1, ठीक। कह रहे हैं 5 वर्ष बाद ये अनुपात 4:1 हो जाएगा। कितना? 4:1। कितने साल बाद? 5 ईयर। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है? 5 ईयर, ठीक है। 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद हो जाएगा ये। उनकी वर्तमान आयु में अंतर, वर्तमान आयु ये है, ये हमारी प्रेजेंट की हो गई। किसकी हो गई? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान की, ठीक है, हमने लिख दिया। तीर इधर को लगाओ, वर्तमान की, ठीक है। ये 5 साल बाद हो गई। अब हमने सबसे पहले काम क्या बताया आपको? हमने क्या बोला? क्या करते हैं, क्या करते हैं, इनका अंतर समान। तो इस 7 और 2 में कितने का गैप है? 6 का। यहाँ 7 से 1 6 का है, इधर कितने का है भाई साहब? 3 का। 4 में से 1 गया, 3 का गैप है। लेकिन हमने क्या बोला? ये गैप हमेशा बराबर रहता है, तो इसमें कितने से गुणा करोगे? 2 से। जब यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर। तो गुणा भाई साहब इधर भी 2 से होगी, और गुणा इधर भी 2 से होगी, हर जगह। तो ये कितना हो जाएगा रेशियो? ये तो 7:1 ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 चौक 8 अनुपात 1 दूनी 2। अब देखो, 7 और 1 में 6 का अंतर, 8 और 2 में 6 का अंतर। अब हमारा काम हो गया खत्म आराम से। अब ये हुआ कितनी साल बाद है? यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा? लगा है हमारे हिसाब से 1 और 1 2, एक यूनिट तो लगा है हमारे हिसाब से। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 5 साल। कितनी? 5 ईयर। क्यों? इन्होंने दे दी 5 साल बाद। हमारे हिसाब से ये देखो, 1 से 2 तक जाने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट। चाहे इधर देख लो, 7 से 8 जाने में कितना लगा? 1 यूनिट। बात तो वही है। तो उन्होंने 1 यूनिट नहीं, कितने साल बाद होता है भाई साहब? ये 5 साल बाद कर रहे हैं, 5 वर्ष बाद होता है ये अनुपात। ये अनुपात को हमने इधर बदल दिया, तो कितने साल बाद होता है? 5 साल बाद। देखो वही चीज आ जाएगी, 2 1 कम 2 2 चौक 8, 4:1 ही आ जाएगा, काट दो तो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 साल। तो किसकी पूछ रहे हैं? उनकी वर्तमान आयु में अंतर। इसकी कितनी है? 7, तो इसकी निकालोगे 35, 7 पंजे 35, इसकी निकालोगे 5, फिर अंतर करोगे 30। तो हम ऐसे क्यों करें? हम ये देख लो डिफरेंस कितना है, 7 - 1 बराबर 6 ही तो हुआ। उस 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 6 की वैल्यू 6 पंजे 30, ठीक है। ये हमें करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग पूछते तो हम निकालते, अलग अलग पूछते तो हम निकालते।
अब यहीं से निकाल दो, एज डिफरेंस निकालना है ना, हिंदी में लिख दो, क्या निकालना है, एज डिफरेंस। एज डिफरेंस तो कितना हो गया, वर्तमान, यही तो है वर्तमान की, प्रेजेंट की तो यही है ना। तो 7 में से 1 गया, कितना, 6 है, गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 6 यूनिट की 6 पंजे 30 ईयर्स। बताओ, कोई कठिन सवाल? आगे देखो, बस अंतर सेम रखना है आपको। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। कितना है, ए की और बी की, कौन सी, प्रेजेंट, प्रेजेंट लिख देती है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान का, 7:8। ठीक, कह रहे हैं अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। कितना होगा, 8:9। कितने साल बाद, यहाँ से 6 साल बाद, कितने, 6 साल बाद। ठीक है, यहाँ से 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 8:9। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु सी की घुसेड़ दी इन्होंने बीच में, ये 10 वर्ष अधिक करें, 10 वर्ष अधिक करें, अरे क्या हो गया, ये 10 वर्ष अधिक करें, 10 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलो कोई नहीं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला सी की जो वर्तमान आयु है ए की वर्तमान आयु से 10 साल अधिक है, तो हमें ए की अगर पता हो उसमें 10 साल जोड़ देंगे तो सी की पता लग जाएगी। तो पहले ए की पता करो, कैसे करेंगे, देखना इनका डिफरेंस देखो, 7 से 8 का डिफरेंस कितने का, 1 का, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का, 1 का। भाई साहब ये तो बराबर है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, आप कर लो। हमारे हिसाब से 8 से 9 जाने में कितना टाइम लगा, 1 यूनिट, यूनिट ही तो है ये, यूनिट लिख लेते हैं, मैं नॉर्मल कर देता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ये समझो कितना है, 1 यूनिट इकाई, पीछे मैंने केवल 1 लिख देता हूँ, उससे भी कोई फर्क नहीं है, यूनिट लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि ये वैल्यू नहीं होती, बात ये है, फिक्स वैल्यू नहीं होती, ये 1 साल नहीं है, ठीक है, 1 यूनिट है, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 की। अब देखो कैसे क्या होगी, 7 से 8 जाओ तब भी 1, 8 से 9 जाओ तब भी 1, या इधर कर लो 1 यूनिट या इधर कर लो, वो उसकी वैल्यू कितनी है, हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट आई है, लेकिन है कितनी, 6 साल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 साल, कितना, 6 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ईयर्स। हमसे पूछ क्या रहे हैं, ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष, तो एक ही निकाल दो पहले, एक इक्वल टू कितने का हो गया, एक की कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 6, एक की कितनी है, 7, तो 7 गुणा 6 बराबर कितनी हो गई, 42 ईयर्स। तो सी की कितनी हो गई, 42 से कितनी, 10 साल ज्यादा है, ए से 10 साल ही तो ज्यादा है, तो 42 10 52 ईयर। ठीक, आगे देखो, कह रहे हैं ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। कितना है, ए की और बी की, कितना, 3:5। ठीक है, ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, ठीक है, वर्तमान जो अभी है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु निकालनी है। कितने, 5 साल बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 13:20। कितने साल बाद हुआ, 5 साल बाद, ठीक है, कितने, 5 ईयर्स। अब उससे पहले ये देखो, हमारे हिसाब से इतना हो जाता है 5 साल बाद, लेकिन ये देखो डिफरेंस, देखो क्या डिफरेंस सही है, 13 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 7 का, और 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। अब क्या करें भाई साहब, यहाँ तो कहीं भी समान नहीं है, तो एक काम करो, इधर 2 है इधर 7 है, दोनों में से कोई संख्या एक दूसरे से नहीं घट रही, तो इनमें एक दूसरे से गुणा कर देते हैं, यहाँ 7 से गुणा कर दो, यहाँ 2 से गुणा कर दो, अब बराबर हो जाएगा। जब इधर 2 से गुणा करिए तो गुणा 2 से इधर भी होगी, और गुणा 2 से इधर भी होगी, और इधर जब 7 से गुणा करिए तो गुणा 7 से इधर भी होगी, और गुणा 7 से इधर भी होगी। अब इनका दूसरा रेशियो बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखो, फिर अपने हिसाब से सॉल्व कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये ए हो गया 7×21, अनुपात बी कितना हो गया, 5×7=35। ठीक, अब ये हो गया 13×2=26 और 20×2=40। ठीक है, 20×2=40। अब देख लो भाई साहब, 35 से 40 जाने में कितना लग रहा है, 1। ठीक है, अब यूनिट नहीं, 1 यूनिट लिख दो, लिख दे रहा हूँ 1 यूनिट, यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब 1 यूनिट, लेकिन इन्होंने कितना बोला, हमारे हिसाब से तो 35 से 40 जाने में 5 यूनिट लग रहा है, एक थोड़ी लग रहा है, कितना लग रहा है, 5, कितना लग रहा है, 5, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट, उसकी वैल्यू इन्होंने यही रखी है, कितनी, 5 साल, 5 ईयर ही तो दे दी है, बी की कितने, 5 वर्ष बाद दे रखा है,
तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू 1 हो गई। 5 की वैल्यू 5, तो एक की वैल्यू 1। ठीक है, यू लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बी की वर्तमान आयु, बी की कितनी है, 35। बी की कितनी रहेगी भाई, रहेगी 35 ईयर्स, क्योंकि गुणा 1 से होगी, 1 से गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है आगे देखो क्या कह रहा है। आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, आपके लिए कोई कठिन नहीं सवाल ये बहुत। अगर शुरू से ना जुड़े हैं ना, बीच में से आया, तो पहले इससे पहले अनुपात और समानुपात की क्लास कराई है, वो कर ले। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, उसके बाद इस पे आए ए और बी। और इस एक चीज और है भैया, बिल्कुल शुरू से करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर चैप्टर कहीं ना कहीं पिछले चैप्टर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ चीज काम आ जाती है। देखना इसमें भी कहीं ना कहीं काम आएगी। जैसे पिछले चैप्टर में एक एक दो जगह एलसीएम एचसीएफ लेने की जरूरत पड़ी, लासा लेने की जरूरत पड़ी, तो लासा मासा की पहले क्लास कराई है। कहीं परसेंटेज की जरूरत करी, परसेंटेज की पहले क्लासें पढ़ाई हैं। तो कतई बिल्कुल ही नया है कोई स्टूडेंट, तो वो भाई साहब शुरू से देखे मेरी क्लास। मैंने काफी 70-80 क्लास हो चुकी है इससे पहले, हर एक चीज की प्लेलिस्ट बना दी है, वहां जाके पहले वो क्लासें देखो तब यहाँ आओ। अगर शुरू से लगा हुआ आ रहा है साथ में तो कोई दिक्कत नहीं, देखो आराम से। ए और बी के आयु का अनुपात कितना, 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। हाँ 8 वर्ष पहले, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी का कितना, 8 वर्ष पहले कितना था, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कितना था भाई साहब, ये लिखो 5:4। 8 वर्ष पहले की बात कर दी, ये था 8 ईयर पहले। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया 8 साल पहले, 8 ईयर पहले ये था। ठीक, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:5, 6:5। अब इन्होंने आगे की ना दे दी, पहले की दे दी, तो ये किसकी हो गई, ये प्रेजेंट हो गई। प्रेजेंट में कितनी है, और ये 8 साल पहले है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पहले की, अब यहाँ से यहाँ तक 8 साल का अंतर आएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में 8 साल का ही तो अंतर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 8 साल पहले की है, ये अब है, तो अब से 8 साल पहले, तो डिफरेंस तो 8 साल ही कराएगा ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब से 7 वर्ष बाद ए बी की आयु का योग वर्षों में कितना होगा। अब से 7 वर्ष बाद पूछ रहे हैं, कितने वर्ष बाद, यहाँ से, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में एज क्या है, ये है, तो यहाँ से 7 साल बाद और बताओ कितने, 7 ईयर बाद। बताओ उम्र क्या होगी, वो नहीं पूछ रहा है, अनुपात नहीं पूछ रहा है, उम्र पूछ रहा है, आयु का योग क्या होगा 7 साल बाद। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले ये देखो तरीका वही है। 5 और 4 का डिफरेंस 1 का, 6 और 5 का डिफरेंस 1 का, यहाँ पे भी 1 का अंतर, यहाँ पे भी 1 का अंतर, अंतर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कर लो, तो 4 से 5 जाने में हमें कितना लगा, एक यूनिट। ठीक, 1 यूनिट लगा, 4 से 5 जाने 1। लेकिन उन्होंने 1 नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी है, 8 है भाई साहब, कितनी है, 8 साल। क्यों, क्योंकि इन्होंने दे दिए यहाँ से यहाँ तक 8 साल बाद है, तो अब 1 की वैल्यू 8। ठीक है, तो भाई साहब हम पहले 8 साल पहले की एज क्यों निकाले, हम प्रेजेंट की एज निकालो ना। कितनी हो जाएगी प्रेजेंट की एज, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट वाली निकालो। अब प्रेजेंट में 6 ही तो है, प्रेजेंट में तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6×8 = 48। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5×8 = 40। हो गई, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनकी प्रेजेंट वाली निकाल दी, प्रेजेंट वाली तो यही है ना, ये तो 8 साल पहले की है ये वाली, क्योंकि 8 साल पहले की बता, हम आज कितने साल के हैं उससे 8 साल पहले की बता दिया उन पास। आज हम जितने के हम, अगर बाद की कहता तो बाद की होती, तो प्रेजेंट वाली वर्तमान में अभी कितनी है उम्र, अब 6:5 है, तो 1 की वैल्यू 8, तो 6 की वैल्यू 6×8 = 48, 5 की वैल्यू 5×8 = 40। तो क्या कह रहे हैं, अब से 7 वर्ष बाद बताओ, तो 7 साल और जोड़ दो इनके में, कितनी हो जाएगी, 55, और इसकी कितनी हो जाएगी, 7, कितनी है, 47। अब इन दोनों को जोड़ दो, 55 और 47, इन दोनों को जो 5 और 7, 12 के 2 हासिल 1, 5×4 = 9 और 1 10। ठीक है, और देखो इसका एक शॉर्ट मेथड भी बताऊं, अब ये आपको समझाने के हिसाब से करा। अगर मैं कहता तो यहाँ से देखो, उनकी दोनों की उम्र का योगी तो पूछ रहा है कितना होगा, तो हमारे हिसाब से 6 और 5 11, 11 की गुणा 8 से करते कितना हो जाता, 88। वो अभी होता उनकी योग, अभी वर्तमान की बात आ रही, तो वर्तमान में 88 साल होता दोनों का। ठीक है, लेकिन 7 साल बाद पूछ रहे हैं तो कितना होता, तो भैया 2 लोग हैं ये, इसकी उम्र भी 7 साल बढ़ेगी, इसकी उम्र दोनों की 7 साल बढ़ेगी, तो दोनों की कितनी बढ़ जाएगी, 14 साल।
तो 88 और 14 जोड़ देते 102 आ जाता। एक तो ये चाहे ऐसे कर देते और चाहे ऐसे कर देते, चाहे ऐसे कर देते, कैसे भी कर देते, आपकी इच्छा। तो ठीक है, कितना है 102। आगे देखो। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। कितना? ए है और एक बी है। कितना है? 4:5। कितना? ये 4 साल पहले है, 4 ईयर, 4 साल पहले। ठीक है, 4 साल पहले, 4 बाई 4 ईयर, ईयर है ये बाई 4। अब से 8 वर्ष बाद। अच्छा, तो भाई साहब कोई प्रेजेंट में इनकी उम्र होगी, प्रेजेंट की हमें बता ही नहीं है। ये हो गई कितने साल हो गई, ये इसका डिफरेंस, प्रेजेंट में कोई एज होगी। अच्छा ये सोच के देखो। ठीक है, अब वो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें ऐसे बताऊं, देखो जहां से ये प्रेजेंट में हो गई और प्रेजेंट के 8 साल बाद फिर कह रहे हैं कितने, 8 साल बाद। अब इसे ऐसा करके लिखना, ये 4 साल पहले की है, ठीक है, और अब की कितनी हो गई, अब कोई उम्र अब होगी, तो यहाँ से अब तक आने पर कितने साल, ये आ गया 4 साल। ठीक है, ये देखना, ये 4 साल बाद ही तो अब आ जाएंगे, ये प्रेजेंट, अब का मतलब प्रेजेंट, ये पहले की है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये 4 साल पहले की है, यहाँ से आज पे आने पे, प्रेजेंट पे आने में कितने, 4 साल तो ये लगेंगे, लग गए। अभी हम आ गए आज पे, आज हमारी उम्र यहाँ पे कोई होगी, अब हमें नहीं पता। तो क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 का, अब से 8 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट का मतलब अब होता है, अब यहाँ गए, अब से यहाँ पे कोई उम्र होगी अब, और अब से कह रहे हैं 8 साल बाद, कितने, 8 साल बाद, और कितनी होगी, 11:13। अब यहां से यहां तक टोटल कितना रहा, अब बताओ। यहां से 4 साल ये पहले की बात है, और ये 8 साल बाद की है, तो ये 4 साल ये हो गए और 8 साल ये, टोटल 12 साल हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस। सबसे पहले इनका देखो, 4 और 5 का कितना है डिफरेंस, 1 का, और इधर कितने का, 11 और 13 में 2 का। तो पहले इन्हें बराबर करो, इसमें 2 से गुणा करते हैं, जब इसमें गुणा होगी 2 से, तो इसमें भी 2 से गुणा होगी, और इसमें भी 2 से गुणा होगी। अब ये कितना हो गया, 2 पंजे 10, और ये हो गया 2 चौक 8, यहीं पे देखो। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में मैं कितना लगा, यहाँ 10 और 13, कितना लगा, 3 यूनिट, 3 यूनिट लगा हमें। बताओ, 3 यूनिट ही तो है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में 3। लेकिन हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी है 3 की वैल्यू, 4 साल तो ये आए थे जो पहले गए थे, उसके बाद यहाँ आ गए आज पे, आज के बाद 8 साल बाद बोलना है आज के, तो कितने, 4 और 8, 12 साल। 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 साल। पूछ क्या रहे हैं, तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा, उनकी वर्तमान आयु का योग। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग। अब एक बात बताऊं आपके लिए, अब मैं यहाँ पे 2-3 तरीके समझ लो आप। जैसे या तो हम 8 साल बाद की उम्र निकाल दें, उसमें से 8 साल घटा देंगे तो हमारी वर्तमान हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ऐसा ना करें, अगर हम ऐसा ना करें, तो हम ये वाली उम्र निकाल दें, ये जो है, उसके उसमें से 4 जोड़ देंगे फिर आ जाएगी, क्योंकि 4 साल पहले की है, उसमें 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान किया जाएगा। कैसे, ये 2 चौक 8 है, तो एक की उम्र कितनी हो जाएगी, 8, और एक की, 3 की वैल्यू 12, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 3 चौक 12, एक की वैल्यू 4 हो गई, एक की वैल्यू 4 हो गई। तो देखो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4, तो ये कितना है, 2 चौक 8, ये 8 है, 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 32। ठीक है, और बी की कितनी हो गई, 5 दूनी 10 है, 10, 10 की 1 से गुणा कर दो, 10 चौक 40, इसकी ये तो 10 ही तो है, और ये कितनी है, ये 8 है। अब बताओ, एक की वैल्यू 4, तो 10 की वैल्यू 40, और 8 की वैल्यू 8 चौक 32। अब ये इसकी 32 हो गई, इसकी 40, कब, ये 4 साल पहले की बात है, 4 साल पहले, ध्यान से सुनना, 4 साल पहले की बात है। ठीक है, अब निकालनी है, तो 4 साल बाद इसमें 4 साल जोड़ दो तो 36, इसमें 4 साल जोड़ दो तो 44। अब 36 और 44 जोड़ दो, कितना हो गई, 80, 80 ईयर। ऑप्शन हो गया ये सही। यह एक तो तरीका ये है। अब इस तरह से करना है तो इस तरह से कर लो, नहीं तो एक काम और करो, दूसरा तरीका बताता हूँ आपके लिए। देखो दूसरा तरीका क्या बताता हूँ, आप देखो कैसे। अच्छा, मैं इसे उल्टा देख सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसे बोल सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हम इसे अगर उल्टा, इसे उल्टा करो, तो 4 यूनिट की, 4 साल की वैल्यू 1 यूनिट है,
यहाँ पे ये चीज यूनिट में है और ये चीज उम्र में है, साल में है। तो हम यहाँ पे उल्टा ना देख सकते हैं, हम ये तो बोल सकते हैं 4 यूनिट, 4 साल की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट। उल्टा करके देखो तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 4 साल। 4 साल है तो 4 साल की वैल्यू कितनी आई थी, 1 यूनिट है। तो यहाँ पे ये कितनी यूनिट है, 4 दूनी 8 है, उसमें एक तो जुड़ जाएगी 9। इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं अनुपात में। अब देखना 4 की एक वैल्यू, अब यहाँ पे कितनी यूनिट है, 10। और 10 से यहाँ तक आने में 4 साल ही तो लगे, 4 साल पहले की बात है। अब हम 4 साल आगे ले आओ, अब ले आओ 4 साल पे प्रेजेंट में। तो यहाँ पे एक ही यहाँ पे कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ भी तो 4 ही लगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो कितनी हो जाएगी, ये 10 यूनिट है, इसमें एक जुड़ जाएगी, कितनी 4 है। तो प्रेजेंट एज का रेशियो निकल आया। अब इनका करना है हमें टोटल, तो टोटल कितना हो गया 20। 20 की गुणा कितने से कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, गुणा 4 तो 20 चौक 80 ईयर्स, ऐसे कर दो। चलो ठीक है, आपके ऊपर है, मैंने दोनों तरीके बता दिए। आगे देखो, अभी और बताऊंगा, धीरे धीरे सब समझ में आएंगे। 10 साल पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था, कितना। इधर लिख दो राम, आर सही है दोनों, तो रहीम, राम और रहीम, कर दिया राम रहीम। आगे देखो, अनुपात कितना, 1:3। 1:3। भाई साहब ये 10 साल पहले की बात है, 10 ईयर, 10 साल पहले, 10 साल पहले था ये। अब कुछ होगा, अब यहाँ से अब आएंगे, ये प्रेजेंट में कुछ होगा, अब आएंगे उसका कुछ होगा, वो हमें पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें इनमें तो गैप 10 साल का हो गया ना, यहाँ से अब तक का। ये 10 साल पहले की बात थी, हम अब पे आ गए तो कितना हो गया हमें नहीं पता कितना हो गया। अब जो भी डिफरेंस है 10 साल का डिफरेंस होगा। कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। यहाँ पे आप है, अब से 5 साल बाद और कर लो, कितने 5 साल बाद, 5 साल बाद कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, यहाँ से अब आए, ये पहले की बात है, फिर यहाँ अब आ गए, उससे 5 साल बाद और बोलना है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, और ये कह रहे हैं 5 साल बाद। वो हमेशा प्रेजेंट से ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखना इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का। इनका डिफरेंस कितने का है भाई साहब, 2 का। तो भाई साहब इसे भी 2 का करो, गुणा इसमें 2 से करो, तो गुणा इधर भी 200 होगी, और गुणा इधर भी 200 होगी। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, ये 3 दूनी ये 6 हो गया, ये कितना हो गया, इसे थोड़ा तीर बाद में लगाए, तीर थोड़ा नीचे लगाता है। ये भी कितना हो गया, इसमें भी गुणा 200 हुई है। ठीक है, ये कब की बात है, ये 5 साल बाद की बात है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 है, ये 1 है। ठीक है, अब ये सुनो, अच्छा उम्र देखो हमारे यहाँ से यूनिट के हिसाब से देखना कितना आया हमारे यहाँ, ये 3 है, और यहाँ कितना हो गया, 3 दूनी 6, कितना डिफरेंस आ गया, 3 यूनिट का आ गया। अब देखना हमारे हिसाब से उम्र का डिफरेंस देखो, हमारे हिसाब से 3 यूनिट है, लेकिन उम्र देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 साल तो ये हो गए, और 5 साल बाद ये आए, कितने हो गए, शुरू से लेकर लास्ट तक 15 साल। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 15 साल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह आज की उम्र है, आज से ये 10 साल पहले की दी है, तो 10 साल पहले। अब ये सोचो, आप जैसे मान लीजिए अभी 20 साल के हैं, ठीक है, 10 साल पहले आप कितने साल के थे, 10 के, ध्यान रखना कितने के, 10 साल के। और आपसे बोले आज से 5 साल बाद कितने होंगे, आप बोलेंगे 25 साल का। तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 10 साल, और 25 साल में 15 का हो गया डिफरेंस। तो यही तो इन्होंने बोला, यहाँ पे आपकी कोई उम्र है, बोले 10 साल पहले यहाँ पे ये इतने हो, 10 साल पहले, और 5 साल बाद ये हो। तो टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक का अंतर 15 साल ही तो हो गया। ठीक है, तो वही चीज तो हम कर देते हैं, कितना हो गया, 15 साल। अब देखो क्या बात करते हैं, यहाँ से क्या काम होना है, उन्होंने पूछा क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। देखो अनुपात पूछ रहे हैं, तो अनुपात का मतलब यूनिट की बात करेंगे हम। ठीक है, तो एक चीज देखो, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3×5 = 15, कितनी आई 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल। अच्छा एक चीज बताओ, अब देखो दोनों तरह से करके दिखाऊंगा। अब ये उम्र का मान नहीं पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहे हैं अनुपात। तो अनुपात का मतलब यही तो अनुपात होता है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं 5 यूनिट की वैल्यू 1 है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1। तो हमें अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे कितनी यूनिट है 3, 3 से यहाँ तक जाने में कितना यूनिट लगा है, यहाँ तक, यहाँ पे 10 साल लगी है। तो एक बार सुनो, 5 साल की वैल्यू 1, तो 10 साल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 साल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, अच्छा बता। 5 की गुणा 2 से कर दी 10, तो 1 की गुणा 2 से, 5 यूनिट, 5 साल की वैल्यू 1 यूनिट, तो 10 साल की वैल्यू 2 यूनिट। तो यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा, 1 है,
10 साल जोड़ना है, हम 10 साल ना जोड़ के 2 यूनिट ना जोड़ दें, क्योंकि अनुपात में बताना है। तो कितना जोड़ दिया हमने? 2। ऐसे यहाँ पे 3 में कितना जोड़ दिया? 2। तो कितना हो गया? 5। 1 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 3। 1 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 3। 3 में 2 जोड़ा तो 5। कितना आ गया आंसर हमारा? 3:5। यही तो आंसर हो गया हमारा, 3:5। ठीक है। और दूसरा तरीका, अगर दूसरे तरीके से करो कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं मुझे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 साल। दूसरा तरीका क्या होगा आपका? तो आप उम्र यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे उम्र निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 3 15। कैसे? जब 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई यहाँ पे, तो फिर आप उम्र निकालें। एक ये चीज बड़ी होती है। बड़ी कैसे होती है? देखो 1 की वैल्यू 5 और 3 की वैल्यू, जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट की कितनी होगी? 15। अब ये 10 साल पहले की बात है, हमें आज वर्तमान में निकालनी है। तो 5 साल वाले की अब कितनी होगी? 10 साल बाद 15। और इसकी कितनी होगी? 25। कितनी होगी? 25। 15 और अनुपात 25 आ गया। अब ये कटे तो काट दो, 5 3 15, 5 25, 3:5। तो भाई साहब हम क्यों पहले इनकी उम्र निकालें, फिर 10 साल जोड़े, फिर यूनिट करें? हमसे जो चीज पूछी है उसे बैक ना करना डायरेक्ट। बैक कैसे कर सकते हैं? बैक ऐसे कर सकते हैं, इतना काम तो हम कर ही लेते हैं। 3 यूनिट की वैल्यू 15 आई, 1 यूनिट की 5 निकाल ली हमने। तो हमें ये देख रहा, उन्होंने उम्र नहीं पूछी हमसे, क्या पूछा? अनुपात पूछा है, वर्तमान का पूछा है, हमें 10 साल पहले का पता है। तो हम कैसे करेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, हम ये बोल सकते हैं 5 साल की वैल्यू 1 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर है? 10 साल का। तो यहाँ से 10 साल बढ़ रहे हैं इधर को, 10 साल ही तो बढ़ रहे हैं। जब 5 यूनिट की वैल्यू 5 साल की 1 यूनिट, तो 10 साल की 2 यूनिट। 5 दूनी 10, तो 1 दूनी 2। तो यहाँ पे 2 यूनिट ना जोड़ दें। अब छोड़ो, अब नीचे से करके देख लो। 5 साल की वैल्यू 1 यूनिट। अब यहाँ तो 5 साल बाद आ गए, अगर वर्तमान में यहाँ पे वापस लेके जाएंगे तो इधर कम करनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक कितना कम करना पड़ेगा? यहाँ पे 5 साल का ही तो गैप है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक 5 साल का गैप है। तो यहाँ पे कितनी यूनिट है? 4। तो 5 साल का मतलब 1 यूनिट, तो यहाँ से 1 यूनिट कम कर दो 3, यहाँ से 1 यूनिट कम कर दो 5। कैसे भी कर लो, इधर से आगे देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो बस, कह रहा है अभी कितना? 1:2 है। 1:2 प्रेजेंट में, कि ये कब है? प्रेजेंट में। ठीक है। आपको क्या कहना है? 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले करो भाई साहब, 5 साल पहले। 5 साल पहले पहुंचाओ, कितना था? 5 साल, ये पहले आ जाएगा, पहले। ये कितना आ जाएगा? पहले। पहले निकालो, यहाँ प्रेजेंट में ही है, इससे पहले कितना था? 5 साल पहले 1:3। ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है यहाँ से 5 साल पहले। भाई साहब ये कह रहे हैं फिर 5 साल बाद बताओ। कौन सा बाद? तो 5 साल बाद बताओ कितना होगा आयु का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम 5 साल बाद निकाल देंगे। अनुपात पूछ रहे हैं तो देखो वही यूनिट वाला सिस्टम होगा। कैसे करना है? अब इनका डिफरेंस देखो कितने का है? 1 का। इनका डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो भाई साहब ये चीज सही करो, इसमें 2 से गुणा करो फिर। तो यहाँ भी 2 से गुणा होगी, और यहाँ भी 2 से गुणा होगी। एक बार इसे सही करके लिख लें, सही करके लिख लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये कितने का हो गया? 1:3 हो गया। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये प्रेजेंट में हो गई। प्रेजेंट में कितना हो गया फिर? 2 एकम 2 अनुपात 2 दूनी 4, 2:4 हो गया। दोनों का अंतर देखो बराबर आ गया, 2 4 का 2, 1 3 का 2। ये कितना है? 5। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है? 5 साल का। ये 5 साल। कितने का है? 5 साल का। तो वो यहाँ से यहाँ तक भी पूछ रहे हैं कितने का? 5 साल। 5 साल बाद पूछ रहे हैं, बाद का अंतर पूछ रहा है, पहले का तो हमें पता है। तो ये देखना भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है हमारे हिसाब से? 1 यूनिट। 1 यूनिट ही तो है, लेकिन उसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी? यहाँ से यहाँ तक का गैप हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 5 साल, क्योंकि ये 5 साल पहले की है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 साल। हम इसे उल्टा ना बोल सकते? 5 यूनिट की वैल्यू, 5 साल की वैल्यू 1 यूनिट। उल्टा भी तो बोल सकते हैं, 5 साल की वैल्यू 1 यूनिट। तो हमें कितने साल बाद बताना है? 5 साल बाद ही बताना है। और 5 साल की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट। तो इसमें 1 जोड़ दो, क्योंकि 5 साल की वैल्यू 1 यूनिट, तो 2 तो यहाँ पे है, 1 यूनिट जोड़ दो, कितनी हो गई? 3। और 4 यहाँ, 1 यूनिट जोड़ दो, 5। आंसर। क्योंकि अगर 10 साल होते यहाँ पे तो 2 यूनिट जुड़ते, 2 में 2 जुड़ते 4। 15 होते तो 3 यूनिट, क्योंकि 5 साल की वैल्यू 1 यूनिट, 10 साल की वैल्यू 2 यूनिट, 15 साल की वैल्यू 3 यूनिट। जितनी पूछे उतनी बता दो बस। आगे देखो, इसीलिए मैं कई कई सवाल कराता हूँ, जिससे आप अच्छे से सेटिस्फाई हो जाए।
ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है का मतलब प्रेजेंट की। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, अब से 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा? देखो भाई एक ही टाइप के आ गए ना 3-4 सवाल। अभी देखो प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में निकालो पहले कितनी है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, ठीक है। उससे क्या पूछ रहे हैं? प्रेजेंट से फिर क्या पूछ रहे हैं? 4 वर्ष पहले, यहाँ से 4 वर्ष पहले निकालो कितने, 4 ईयर। इधर से इधर को जा रहा है, ऊपर को समझ लो पहले कितना था, 5:7, 5:7 था। तो क्या पूछ रहा है? अब से 4 वर्ष बाद, यहाँ से 4 वर्ष बाद बताओ कितना होगा, 4 ईयर बाद। तो पहले ये तो करो इन्हें, पहले हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ए है और एक बी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, हमें इनका अंतर देखते हैं। 3 और 4 का अंतर कितने का है? 1 का। 5 और 7 का अंतर कितने का है? 2 का। तो पहले इन्हें सही करके लिखो। 1 में 2 से गुणा करो, तो 4 में गुणा 2 से करो, 3 में गुणा 2 से करो। अब बार बार लिखने की जरूरत है तुम्हें कि अलग अलग, 3 दूनी 6 ऐसा नहीं समझ सकते, 4 दूनी 8 ऐसा नहीं समझ सकते, ठीक है। ये 8 है। अब देखना हमारे हिसाब से 7 से यहाँ के कहाँ गए, ये 8 है, ये 7 है, कितने का आ गया? 1 यूनिट। 1 यूनिट तो बढ़े, लेकिन हमारे हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 साल लगे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक आने में 4 साल। हमारे इस हिसाब से वैल्यू ये 7 है, ये 4 दूनी 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल। वो क्या पूछ रहे हैं? 4 वर्ष बाद। ये प्रेजेंट हो गया, इससे 4 वर्ष बाद पूछ रहे हैं ए और बी की आयु का अनुपात। तो इसे उल्टा भी तो बोल सकते हैं, 4 यूनिट की वैल्यू, 4 साल की वैल्यू 1 यूनिट। तो यहाँ 4 साल बाद पूछ रहे हैं, तो इसमें 1 यूनिट जोड़ दें, क्योंकि 4 साल की वैल्यू ये कितना है? 2 तिया 6, और एक जोड़ देंगे इसमें कितना हो जाएगा? 7। ये 4 दूनी 8, एक जोड़ देंगे इसमें कितना हो जाएगा? 9। ये आंसर है। ठीक है। कैसे? उल्टा देख लो इसे। 4 यूनिट की वैल्यू, 4 साल की वैल्यू 1 यूनिट तो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ाना है? 4 साल ही तो बढ़ाना है। तो हमें यूनिट में बढ़ा दो, क्योंकि अगर उम्र पूछते तो यूनिट तो हम वैसे ही लिखते, 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल, तब उम्र निकालते। उम्र थोड़ी पूछ रहा, अनुपात पूछ रहा है, तो डायरेक्ट अनुपात ही ना बढ़ाओ। ये 6 है, एक बढ़ा दो, क्यों? 4 साल बढ़ा रहा है, 4 साल की वैल्यू 1 यूनिट है, तो इसमें 6 में 1 जोड़ दो 7, 8 की वैल्यू 1 जोड़ दो 9। बस 3 सवाल करा दी, अब समझ गए होगे अच्छे से। आगे देखो, एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है। कितना है? 5:2 है, पिता की आयु का पुत्र की आयु से। यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल। भाई साहब जब गुणनफल वाली बात आ जाए ना, तो इसमें एक्स मान लिया करो, क्योंकि वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तो कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे कर दूंगा। 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000। लेकिन ये अंडर रूट में करके आएगी, फिर आप समझोगे नहीं, अंडर रूट लगेगा इस पे। कैसे लगेगा देखो, आपको दिखाऊंगा, आप समझोगे नहीं फिर। इसलिए एक काम करते हैं, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं। एक पिता का पिता मान लें, और एक है पुत्र मान लें। इनकी प्रेजेंट एज कितनी मान लेते हैं? देखो ये समझना, इसकी हो गई 5x, इसकी मान ली हमने 2x। कोई दिक्कत किसी को? x ले लेते हैं साथ में, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तब, क्योंकि गुणा करवा रहे हैं। गुणा में करवाने का मतलब ये होता है x और x की गुणा हो गई तो x² हो जाएगा, वो दूसरी तरफ अंडर रूट बनेगा जाके, इसलिए करते हैं, वरना आप डायरेक्ट कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है? उनकी यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 1,000 है, तो इन्होंने बोल दिया 5x इंटू 2x बराबर कितना है? 1,000। बस हम कर दो, कोई दिक्कत हमें। अब देखना कितना हो गया, 5 दूनी 10, और x की घात कितनी हो गई? x की घात 2, मैंने कहा बराबर कितना हो गया? 1,000। अब आप देखो, जीरो से जीरो काट दो, अब इधर रह गया 100। जब इधर स्क्वायर है तो दूसरी तरफ अंडर रूट बनेगा जाके। यही मैं कह रहा था, यही चीज आप उसमें डायरेक्ट नहीं समझ पाते। मैं 5 दूनी 10 कर देता, ठीक है, उसके बाद 10 कर देता, और यहाँ पे लिखता 1,000, और एक जीरो से कट के यहाँ पे अंडर रूट लगता। अब वो क्यों लगता, वो चीज आप समझ नहीं पाते डायरेक्ट। अब एक्स से आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। ये एक्स और एक्स की घात 2 है, तो इधर घात 2 इधर जाएगी तो अंडर रूट। अब 100 का कितना होता है रूट? 10 का होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अंडर रूट निकाल दो, 100 का कितना होता है? 10 ढाई 100 होते हैं, तो 10। अब एक्स की वैल्यू 10 आ गई, तो क्या पूछ रहे हैं? तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु वर्षों में क्या होगी? तो अभी इनकी क्या होगी, अभी बताओ, प्रेजेंट एज अभी इनकी क्या होगी, पिता और पुत्र की। तो पिता कितने का हो गया? पिता हो गया कितने का? पिता और पुत्र, अब कितने को गए? पिता कितने का है? 5। तो 5x, तो 5 गुणा 10, और पुत्र कितने का हो गया? 2x, तो 2 गुणा 10। ये हो गया 50, और ये हो गया 2 ढाई 20 साल का। लेकिन एक चीज देखो, अभी नहीं पूछ रहा वो, ये कह रहे 10 साल बाद बताओ, तो 10 साल इसके जोड़ दो,
10 साल इसमें जोड़ दो तो कितने हो गया, ये 30 साल का हो गया और पिता हो गया 60 साल का। ठीक है, तो 10 बार सवाल पिता की पूछ रहा है केवल, तो पुत्र की हमें निकालनी नहीं है, पुत्र की निकालनी नहीं है, हम क्यों फालतू का इतना काम कर दिया। अब ये पिता की निकाल दो, पिता की कितनी हो गई प्रेजेंट, कितनी 5x की वैल्यू, 5x बराबर कितनी हो गई 50, 5 × 50। 10 साल बाद पूछ रहा है, कितने 10 ईयर बाद, 10 साल बाद पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी, इसमें 10 साल जुड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 50 और 10 60। ठीक है, ऐसे अब डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, टिक लगाने, ये क्यों लिख के देखना, 5x की वैल्यू 10, 5 नहीं 50, अभी कितनी है 50 साल, 10 साल बाद पूछ रहा है कितनी हो जाएगी 60 साल। ठीक है, आगे देखो। वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात। अरे यार, इसमें कुछ है सवाल में, बच्चों वाला सवाल बिल्कुल। देखो, वर्तमान में कितना है प्रकाश की आयु का अनुपात 2:1, एक है सुमित एक है प्रकाश, कितनी है 2:3 है। ठीक है, सुमित प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यहाँ पे कितना अंतर आ गया, एक का, एक का ही तो अंतर है, 1 यूनिट का। लेकिन उन्होंने क्या बोला, सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो 1 यूनिट की, हमारे हिसाब से 1 यूनिट छोटा है, ये दो दो छोटा, 1 यूनिट छोटा, लेकिन ये बोलना कितना 6 यूनिट है भैया, 6 साल छोटा, एक की वैल्यू 6, तो दो की वैल्यू कितनी हो गई 12, और तीन की वैल्यू कितनी हो गई 3×18। ठीक है, अब देखो ये हो गया 12 और 18 हो गई, कोई दिक्कत किसी को, बताओ, ये बोल सकते हैं ना डायरेक्ट, इसकी 12 हो गई इसकी 18 हो गई, थोड़ा पास पास लिखो इन्हें, इसकी हो गई कितनी 12, 2×12, इसकी कितनी हो गई इसकी 18, 12 और 18 हो गई इसकी उम्र। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया 12 18 हो गई इनकी अभी प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज ही थी इनकी, प्रेजेंट थी। अब एक की वैल्यू 6 दे दी, उन्होंने क्या बोला, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, हमारे हिसाब से कितना छोटा है 2 से 1, एक छोटा है, लेकिन एक की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी, नहीं 6 वर्ष है, तो दो की कितनी निकाल दी 2×12, तीन की कितनी निकाल दी 18, सुमित 12 साल का प्रकाश 18 साल का है। लेकिन पूछ क्या रहे, तो 6 वर्ष बाद आयु का, 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु, पहले सुमित तो सुमित लिखा हुआ है, 6 वर्ष बाद निकाल दो तो कितना हो जाएगा, इसमें 6 साल जोड़ दो, इसमें 6 साल जोड़ दो, कितना हो गया 12×6 = 18, अनुपात 18×6 = 24, तो ऐसे काट दो, 6×3 = 18, 6×4 = 24, कितना हो गया 3:4। बताओ, कोई सवाल कठिन है ना, इजी बिल्कुल, बस तरीका आना चाहिए आपको। आगे देखो, कह रहा है फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 है, तो उनकी आयु का अंतर। भाई साहब कितने अच्छे अच्छे सवाल दे रहे हैं, एक फातिमा मान ली हमने, एक मान लिया हमने अहमद, कितना है आयु का अनुपात 3:8, 3:8, हमारे हिसाब से टोटल कितनी हो गई इनकी 11, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है भैया 11 नहीं है, 11 यूनिट हो गई हमारे हिसाब से टोटल, और इन्होंने टोटल वर्तमान आयु का योग इन्होंने दे दिया, हमारे हिसाब से 11 हुआ, उसका योग इन्होंने कितना दे दिया 44, ये तो दे, तो 11 एकम 11, 11×4 = 44, कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 ईयर। बहुत यूनिट यूनिट लिखते चले आ रहा है, यूनिट छोड़ो, काफी देर से यूनिट यूनिट लिखे पड़े हैं, ऐसे ही समझो बिना यूनिट के समझो, हमें भी आज क्या शौक चढ़ा यूनिट का, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक की वैल्यू कितनी हो गई 4, जब एक की वैल्यू 4 हो गई तो पूछ क्या रहे हैं हमसे, हम 3 की वैल्यू निकाल देंगे, 3×4 = 12, 8 की वैल्यू निकाल लेंगे, 8×4 = 32, लेकिन हमें उससे काम नहीं है, वो तो ये पूछ रहा है उनकी आयु का अंतर बताओ, तो अंतर कितना है यहाँ से यहाँ तक, 3 और 8 का अंतर 5, तो 5 की वैल्यू निकाल दो कितनी हो गई, 5×4 = 20। बताओ, कोई कठिन है ये सवाल, बताओ कोई कठिन है सवाल, योग दे रखा, आप ऐसे ही कर देते, इनका 3 8 11, 11 की वैल्यू 44, तो एक का वैल्यू 4, इनका अंतर कितना 5, तो 4 से गुणा कर देते 20, इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, बदला नहीं, लेकिन बस समझाना तो पड़ेगा ना तुम्हें। आगे देखो, आप भी समझ लो अच्छे से कर लो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल तो दनादन बजाओगे आप। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8, एक पिता हो गया और पुत्र, पिता और पुत्र, इनकी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान कितनी है 15:8। ठीक, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है 6 वर्ष, अच्छा 6 वर्ष पहले की बात कर दी, तो एक काम करो पहले 6 वर्ष पहले वाली लिख लो, क्योंकि पहले पहले आएगी ना, ये लिख दो
6 ईयर, 6 साल पहले। पहले लिख दो या बिफोर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले ही लिख दे रहे हैं। 13:6, 13:6। अब यहाँ से 6 साल बाद, अब मतलब प्रेजेंट में, अब प्रेजेंट में 6 साल पहले ये पहुंचा दी, अब कितनी है प्रेजेंट में? 15:8। ये अब यहाँ से, यहीं से लिखो, प्रेजेंट से ही ले जाओ। प्रेजेंट में इतनी है, 6 साल पहले इतनी थी, इतनी थी, तो इनका ये तो 6 साल ही तो हो गया इनका गैप, ये 6 साल पहले की बात की है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अपने हिसाब से करते हैं सवाल। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, उनका डिफरेंस बराबर करना है। इनका कितना है? 13 और 6 का अंतर 7, 15 और 8 का अंतर 7, भैया बराबर है, कुछ नहीं करना, कोई नहीं छेड़ना। अब तो सवाल करो, 6 से 8 पे जाने कितना लगा? 2। 2 की वैल्यू कितनी है हमारे हिसाब से? हमारे हिसाब से तो 2 लगा, 2 यूनिट। उसकी वैल्यू कितनी है? 6 साल है भैया, 6 ईयर। एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक की वैल्यू कितनी हो गई? 3 ईयर। जब एक की वैल्यू 3 है तो पूछ क्या रहे हैं? पिता की वर्तमान वर्तमान आयु, यही तो है। तो 15 की वैल्यू कितनी हो गई? 15 तिया 45 गुणा 3 तो हो जाएगी, जब एक की वैल्यू 3 है, 45 ईयर। बताओ, कुछ सवाल है कठिन? ये निकाल लिया, डिफरेंस देख लिया, बराबर है, कोई नहीं। 6 से 8 पे जाने में हमें 2 यूनिट लगे, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पे इन्होंने कितना बोला भैया? 2 नहीं है, 6 साल है। यहाँ से यहाँ तक कितना है अंतर? 6 साल का। तो 2 की वैल्यू 6, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2 तिया 6, एक की वैल्यू 3। तो पिता की वर्तमान पूछ रहे हैं, अगर 6 साल पहले की पूछते तो 13 से गुणा करते, अभी की पूछ रहे हैं तो बस 15 है या 45। ठीक है, आगे देखो। इतने टाइप की मैंने सभी जगह कराए हैं, ऐसे यूनिट, यूनिट की वैल्यू, एक की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 4, ये एक यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। ये परसेंट से कितने सवाल कराते आ रहे हैं, कठिन थोड़ी है आपके लिए, नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन कोई नया होगा उसके लिए हवा खराब हो रही होगी। इसलिए बोलता हूँ पहले की क्लास देख के आया करो। 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की आयु का औसत 32 वर्ष था। अच्छा, यदि श्याम अब उनके साथ जुड़ जाता है तो उन चारों की आयु का औसत 36 वर्ष है। ठीक है। अच्छा, ये 6 वर्ष पहले है। अच्छा, एक बात बताओ, ये आपको, मेरे दिमाग में इसके कई आइडिया आ रहे हैं, आपको कैसे कराऊं, कैसे कराऊं। ये दो तरीके से करा के दिखाता हूँ आपको, दो तरह से करके दिखाता हूँ। एक ऐसे भी हो जाएगा, ये चीज ऐसे भी हो जाएगी, ये वैसे भी हो जाएगा। दो तरह से दिखाता हूँ आपको ऊपर को, देखो, एक तो बेसिक से समझो, दो तरह से दिखाता हूँ आपके लिए। बेसिक समझो, उसके बाद मैं बेसिक के बाद सिखाऊंगा अच्छा तरीका, आपको जो करा भी चुका हूँ, आपको जो चीज करा चुका हूँ मैं, आप बोलोगे कैसे करा चुके हो। देखना ध्यान से। 6 वर्ष पहले कितनी है आयु का औसत? है 32। किसका? रवि, मोहन और गोविंद। रवि, मोहन और गोविंद। ठीक है। इन ये तीन संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? एवरेज है 32 तीनों की। तो इसकी भी 32, इसकी भी 32। जो एवरेज होता है वो सब में ही तो होता है, बस तीनों की उम्र 32 32 32 है। ठीक है, कब है ये? 6 साल पहले। 6 वर्ष, 6 वर्ष पहले। ठीक है, 6 साल पहले कर दिया। अब कितनी होगी? तो ये भी 6 साल बढ़ जाएगी, ये इसकी भी 38 हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। इसकी भी कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। ठीक, हो गई 38। ये क्या हो गई? अब मतलब प्रेजेंट कितनी हो गई इनकी? 38 हो गई तीनों की। ठीक है ना। यदि श्याम उनके साथ जुड़ जाता है तो उनकी आयु का औसत 36 वर्ष है। तो इन तीनों का टोटल कितना हो गया? अगर मैं आपसे डायरेक्ट ऐसे ना बोल के, इतना विस्तार से ना समझाऊं, 6 वर्ष पहले क्या चीज था? ये औसत ही तो है। किनका औसत है? रवि और मोहन और गोविंद, इनका औसत कितना है? इनका औसत निकालेंगे कैसे? जितना औसत होता है उससे गुणा हो जाती है, तो 32 गुणा 3, हमने इनका टोटल निकाल दिया। क्योंकि एक मिनट सुनो, तीनों की उम्र का औसत था, तो रवि, गोविंद, मोहन की कितनी उम्र हो गई? 32 या 96। ये कब हो गई? 6 साल पहले। ये हो गई 6 साल पहले। ये हो गई 6 साल पहले। तो अब कितनी होगी इनकी उम्र? अब अब कितनी होगी? रवि, मोहन और गोविंद की अब कितनी होगी बताना। ये 6 साल पहले है, यह 6 साल पहले। क्या हो रहा है? ये देखो, ये चीज है 6 साल पहले, 6 ईयर पहले। ये 6 साल पहले की बात है। तो अब देखो, रवि की भी, इसकी भी 6 बढ़ेगी, इसकी भी 6 बढ़ेगी,
इसकी भी 6 बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ाई, 6 6 12 6 18, 18 बढ़ जाएगी, तो कितनी 96 प्लस 18 तो बराबर कितनी हो गई, 6 8 14 के 4 हासिल 1, 9 और 1 10 और 11, 114 साल। अब इनकी उम्र कितनी है, 114 साल है। ध्यान से सुनना। अब क्या कहना है ये बिल्कुल बेसिक है। पूछा 6 साल पहले औसत 32 था, तो मैंने कहा जितने लोग होते हैं उससे गुणा हो जाती है, उनका टोटल निकला, तो रवि मोहन गोविंद 3 लोग हैं, तो 32 की गुणा 3 से 32 96 हो गई 6 साल पहले। लेकिन अब कितनी होगी, तो भैया तीनों की बढ़ेगी ना, 3 लोग हैं तो इसकी भी 6 साल बढ़ेगी, इसकी भी 6 साल, तो 18 साल बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 114 साल हो गई सबकी, तीनों की। अब तीनों की है, लेकिन कह रहे हैं उन चारों की आयु का औसत 36 वर्ष है, जब उनके साथ श्याम जुड़ जाता, श्याम भी जुड़ गया, कितना 36 वर्ष। तो कौन जुड़ गया, एक तो रवि था, एक मोहन था, एक गोविंद था, उसके साथ एक श्याम और जुड़ गया, तो औसत कितना हो गया 36। तो हमें 36 नहीं, हमें उनका टोटल निकालो कितना हो गया। तो 4 लोग हो गए, अब तो 4 से गुणा कर देते हैं टोटल निकालने के लिए, तो 36 दूनी 72 दूनी 144। देखना 3 का औसत कितना था, 114, और भैया 4 का, इन 3 का कितना था 114, ऐसा समझो, इन 3 का 114 था, और ये श्याम लगा के 144 हो गया। अगर हमने श्याम को जोड़ लिए तो कितना हो गया 144। तो भैया 114 इधर माइनस हो जाएगा इधर जाके माइनस, तो श्याम की उम्र कितनी आ जाएगी, ऐसे समझो 114 30 साल, 30 तो आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इससे छोड़ो, ये हो गया बेसिक मेथड, मेथड नंबर 1, ठीक है, ये बता दिया बेसिक से। अब ये सोचो, ये बढ़िया हो गया आपका मेथड नंबर 2। ये मैं ये मैंने कराया, एवरेज वाली चीज याद दिला देगा आपको, जिसने मेरे साथ एवरेज किया, औसत वाले सवाल किए, वो देखो याद आएगा। रवि मोहन गोविंद 3 लोग हैं, उनकी आयु का औसत, अच्छा बताना, 6 वर्ष, अरे यार इसे एक चीज बताना, देखना, 6 वर्ष, 6 वर्ष पहले, पहले, अरे हिंदी भी तो गड़बड़ हो रही है, क्या हो रहा है, अब ज्यादा टाइम हो गया क्या, नहीं तो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितना है, कितना है भैया, 6 वर्ष पहले रवि, ये चीज सोचो, एक तो रवि हो गया, एक मोहन हो गया, एक गोविंद हो गया, इनकी इसकी भी 32, इसकी भी 32, ये लिखना पड़ा, इसकी भी 32। अच्छा एक बात बताना, और अब कितनी होगी, अब कितनी होगी इनकी उम्र, 6 वर्ष पहले ही है, अब तो भैया इनकी कितनी होगी, इसमें भी 6 साल जुड़ जाएगी, ये भी 38 हो जाएगी, इसकी भी 38 हो जाएगी, इसकी भी 38 हो जाएगी, समझ गए, नहीं समझ गया, इनकी 38 ही तो हो जाएगी। बताओ सबके में जुड़ेगा, तो इनका एवरेज अब कितना हो जाएगा, पहले 32 था, अब कितना हो जाएगा 38, क्योंकि जो सबके साथ होता है वही एवरेज के साथ होता है। मैंने बताया ना, अगर कोई 3 संख्याएं लिखी हैं, 1 2 3, अगर सब में 1 जुड़ेगा, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें, तो एवरेज में पूरे में 1 जुड़ जाएगा, ठीक है, सब में 2 जुड़ेगा तो एवरेज में 2, सब में 2 से गुणा होगी तो एवरेज में 2। तो एक बात था ना, 6 साल पहले इनका औसत 32 था, तो अब औसत कितना होगा, अब 38 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सब में सबकी उम्र बढ़ेगी 6 6 साल। अच्छा इन 3 का औसत 38 है। अब प्रेजेंट की बात करो और आ जाओ, अब कैसे देखो प्रेजेंट की बात कैसे करेंगे और कैसा जाएंगे, देखो अब आ जाओ, ध्यान पुरानी वाली चीज देखना, एक तरफ लिखते हैं डेटा और एक तरफ लिख लिया है, एक तरफ लिखते हैं क्या, एवरेज। कैसे लिखते हैं, 3 लोगों का एवरेज कितना, 38, समझ गए, और एक लोग उसमें और आ गया नया, कौन, श्याम, उसका जब उसका औसत एक्स है तो सबका मिला के कितना हो गया 36, यही तो है। 3 लोगों का कितना, पहले 6 साल पहले 32 था, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, 32 था तो अब कितना होगा 38, 3 लोगों, तो 3 लोगों का कितना 38, एक इसमें जुड़ गया कौन, श्याम, उसका एक्स है हमें पता नहीं है, ठीक है, वो निकालना है, वही तो पूछ रहे हैं। तो अब ओवरऑल चारों को मिला के कितना हो गया 36, तो हमने क्या बोला, इससे तुलना करते हैं, इससे कंपेयर करो कितना ज्यादा है, ये प्लस का 2 ज्यादा है, इसके ऊपर संख्या गुण कितनी है 3, तो 2 गुणा 3 तो बराबर कितना हो गया प्लस का 6। मैंने क्या बोला, हमेशा बराबर रखते हैं, जब इधर +6 तो इधर -6, बटे 1 तो बटे 1 लिखेंगे नहीं, तो बटे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 36 में से 6 माइनस कर दो, तो श्याम की एज कितनी आ गई, 36 में से 6 गया 30 ईयर। बताओ, यहां से लेकर केवल इतना सवाल था, ये इतना सवाल करना है, ठीक है, ये नहीं करना, ठीक है, और ये भी मैंने समझाया है आपके लिए, यहाँ सवाल तो मेन तो सवाल यहाँ से है, ठीक है। आगे देखो, ये पुरानी चीज याद आ गई ना, ताजी हो गई। अब देखो कैसे, अभी इसी से इससे पहले एवरेज ही कराया था, एवरेज वाली चीज ताजी हो गई, अगर थोड़ा बहुत दिमाग से उतरी होगी मैंने दोबारा से फिर ताजी कर दी। देखो
15वां सवाल देखो, कह रहा है 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी अरे भैया बड़ा घुमा रहा है। कह रहा 8 वर्ष पूर्व, पहले 8 साल पहले की बात है, 8 ईयर पूर्व, तो कोई प्रेजेंट में एज होगी। यहाँ प्रेजेंट में कोई एज है, उनसे कहने 8 साल पहले कितना था, 2:3। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, अब कह रहा है, अब भैया क्या कह रहा है, अब 8 वर्ष पूर्व बोल दिया ना, अब बोला 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ से 4 साल पूर्व करो, यहाँ पे 4 साल पूर्व कर लो। ये 8 साल हो गया, ये 4 साल, 4 ईयर पूर्व हो गया। तो बात तो हो गई, यहाँ से यहाँ तक का फिर 4 का अंतर रह गया, तो कितना है 4 साल पूर्व, कितना है 5:7। ये 4 साल पहले है और ये 8 साल पहले है, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 4 साल ही तो रहा। क्यों? क्योंकि ये 8 साल पहले की है और ये 4 साल पहले की है। अच्छा एक मिनट सुनो, आप अभी 20 साल के हो, अगर 8 साल पहले आप कितने के थे, 12 के, अब पूछे 4 साल पहले कितने थे, 16 के, तो इन दोनों का गैप 4 ही तो रह गया। ऐसा समझो ना। तो इन्होंने वही तो बोले, ये 8 साल पहला, ये 4 साल पहले है, तो पहले ही पहले दोनों, तो ये 8 साल का, ये 4 साल पहले का, तो दोनों का गैप कितना, 4 साल ही तो रह गया ये हमारे हिसाब से। अब लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो बात देखेंगे। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं ये दोनों पहले पहले हैं, तो इनकी कोई प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट में पता नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट में हमें नहीं पता। अब प्रेजेंट में आने के लिए टोटल कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 साल, ये भी 4 साल का गैप रह गया। यहाँ से प्रेजेंट में आने के लिए 4 साल रह गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 साल है और यहाँ से यहाँ तक 4 साल। ठीक है, देखो समझो, यहाँ तक पूरा 8 साल है शुरू से लेके, और शुरू से लेके यहाँ तक 4 साल है। तो इसका देखो, तो ये 2 टुकड़ों में टूट गया, ये 4 साल, ये 4 साल, ये। लेकिन उससे पहले ये समझो, अब एक बात समझो, अब प्रेजेंट की निकालनी है। अब वो प्रेजेंट से क्या कह रहा है, अब से 8 वर्ष बाद, तो भैया यहाँ से 8 वर्ष बाद बताओ, 8 साल बाद कितना होगा, कितना गैप करना है, हमें यहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, 8 साल ये, 4 साल ये, यहाँ से ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक 12 साल जाना है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना जाना है, 12 साल, यही तो जाना है 12 साल। कोई दिक्कत नहीं, तो इसका पता होगा तो हम इसका निकाल देंगे 12 साल बढ़ा के। अब कैसे निकालेंगे तो भाई साहब कैसे निकालेंगे इसे, पहले सबसे पहला काम क्या होता है, इनका अंतर, 2 और 3 का अंतर कितना है, इसे ए से हटा दो यहाँ से। 2 और 3 का अंतर कितना है, 1 का। यहाँ पे 5 और 7 का अंतर कितना है, 2 का। भाई साहब इसमें 2 से गुणा करो पहले, तो 2 से गुणा करेंगे तो हम इधर आ जाओ, कितना हो गया, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये हो गए 8 साल पहले। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 4 साल का अंतर। अब ये समझ, केवल 4 का ही तो, ये 4 साल पहले की हो गया, तो कितना हो गया, ये 5:7। और यहाँ से 4 साल बाद ये 4 साल ये हो गया क्या, 4 साल बाद ये आ जाएंगे हम प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट का हमें पता नहीं है कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रेजेंट से 8 साल बाद पूछ रहा है, कितने, 8 साल बाद, 8 साल, प्रेजेंट से 8 साल बाद कितना होगा, अब बताओ कितना होगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 8 साल पहले का था, यहाँ से ये 4 साल पहले का था, तो इन दोनों का अंतर 4 रह गया इन दोनों का केवल। जब यहाँ से यहाँ तक 8 है पूरा, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये ऊपर का भी तो 4 करेगा, ये भी 4 का रह गया। ठीक है, अब प्रेजेंट तक 4 का रह गया, और फिर कह रहे हैं प्रेजेंट से 8 साल बाद पूछ रहे हैं, तो ये वाला रेशियो हमें निकालना है कितना। तो पहले ये हमने कर लिया बराबर, ये हमने कैसे कर लिया बराबर, ये हमने ऐसे कर लिया, ये 5 और 5 7 है, ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और 5 और 7 ये 2। अब क्या करते हैं, हमारे हिसाब से देखना ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट। उसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर। समझ रहे हो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हम इसे ऐसा ना बोल सकते, 4 यूनिट की वैल्यू 1 साल। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू, 4 साल की वैल्यू 1 यूनिट। तो पूछ क्या रहे हैं हमसे, अब से 8 वर्ष बाद पूछ रहे हैं, तो भाई साहब यहाँ से 4 साल ये हो गए, तो यहाँ तक 1 यूनिट जुड़ जाएगी, तो 5 में 6, यहाँ से 8 साल हो रहे हैं, तो जब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल की वैल्यू 1 यूनिट, तो 12 साल की कितनी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, पूछा नहीं, हमें 12 साल पे ले जाना। 4 साल ये प्रेजेंट में आएंगे, उसके बाद 8 साल ये, तो कितना 12 साल ले जाना है हमें, यहाँ पे 12 साल तक ले जाना नीचे। तो 12 साल की 4 तियां 12, तो 1 तियां हो गई 3 यूनिट, तो 3 यूनिट हो गई 12 साल की वैल्यू। कैसे, जब 4 साल की वैल्यू 1 यूनिट, 12 की 4 तियां 12, तो 1 तियां, तो डायरेक्ट इसमें 3 यूनिट ना जोड़ दे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8,
7 में 3 जोड़ेंगे 10, लेकिन भाई साहब ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो कितनी हो गई 4:5। आंसर। बहुत आराम से समझाया ये सवाल, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बस थोड़ा दिमाग लगाओ, इतना कुछ करने की आपको जरूरत ही ना पड़ेगी, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था, 5 वर्ष पहले। अब से 5 वर्ष बाद, अब पहले दे दी, बात दे दी, वर्तमान की नहीं दी, उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो अब 10 वर्ष के रूप में ए बी का अनुपात, अब 10 वर्ष की बात पूछ रहे हैं, अब 10 वर्ष के रूप में इसे लिख लोगे 10 वर्ष के, ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़ो पहले। 5 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 3:4, ठीक है। 5 years फ्रॉम नाउ, अच्छा 5 साल बाद अब से, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:5, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी 10 years फ्रॉम नाउ, 10 years फ्रॉम नाउ, अब से। अब देखो, अब समझ गए, ये इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 10 वर्ष के रूप में ए और बी का अनुपात, 10 वर्ष के बाद में बोल देंगे, ठीक है। अब उसे 10 वर्ष के बाद, यहाँ पे अगर बाद लिख देना तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। इसे थोड़ा सही कर लेते हैं, इसे इसे ना इसे थोड़ा मैं सही कर देता हूँ। 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष, यहाँ पे बाद, ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप सही से समझ जाओगे हिंदी, ठीक है। 10 वर्ष बाद ए बी का अनुपात क्या है, क्या है ना, क्या होगा। 10 वर्ष फ्रॉम नाउ, अब से 10 वर्ष बाद। अब इंग्लिश में थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, चलो है होगा, वो छोड़ो, आप समझ जाओ बस। देखो क्या बोल रहे हैं आप, देखो ए और बी की, मैं इसे बाद में सही कर दूंगा, या होगा कर दूंगा, या यहाँ हो जाएगा वाट विल द देश, ठीक है, वाट विल बी, वो से सही कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पढ़ दूंगा वाट विल बी, यहाँ पे एक बार सही कर दूं, अभी कर दूं, यहाँ पे विल बी कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, विल बी कर लो, सब सही रहेगा। यहाँ पे कर लो विल बी, है, ये विल बी हो गया, और यहाँ पे होगा कर लो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब सही हो गया, ठीक है, अब सही है, हिंदी भी सही है, इंग्लिश भी सही है। अब बोल रहे हैं, देखो 5 वर्ष ए बी आयु का अनुपात था 5 वर्ष पहले, यहाँ कोई प्रेजेंट एज होगी, प्रेजेंट यहाँ पे होगी, प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले ये कर दो कितना, ये 5 साल पहले पहुंच गए हम, कितना हो गया 3:4, ध्यान से सुनो केवल, ठीक है। और प्रेजेंट का बताया नहीं है, कह रहे हैं अब से 5 वर्ष बाद, यहाँ से 5 साल बाद का बता दिया इन्होंने, कितना होगा 4:5, ठीक है। 5 साल बाद, ये 5 साल होगा, ये 5 साल बाद होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं अब से 10 साल बाद का बताओ कितना, 10 ईयर बाद का, कितना 10 ईयर बाद क्या होगा रेशियो, तो ये हमें लिखना है, निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये 5 साल है और ये 5 साल है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल गैप कितना हो गया, 10 ईयर्स हो गया नहीं हो गया, आप सोचो 5 साल ये, अब यहाँ अंदर ना लिख के बाहर करके लिख दो, कैसे, देखो 5 साल ये, 5 साल ये, और 5 साल ये, अब तक देखो ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट से 5 साल पहले, 5 साल बाद, टोटल कितना हो गया, यहाँ तक 10 साल नहीं हो गया, तो 10 साल हो गया, ठीक है। हमारे 3 और 4 का अंतर 1 का, 4 और 5 का अंतर 1 का, अंतर बराबर है, देखो 4 और 1 5, 3 और 1 4, हमें कोई बराबर तो करनी नहीं, क्योंकि इनका भी डिफरेंस 1 का, इनका भी डिफरेंस 1 का, कुछ बराबर तो करना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, हम अपने तरीके पे आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 1 यूनिट, उसकी वैल्यू कितनी है, हमारे यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 साल ये है और 5 साल ये है, टोटल कितना है 10 साल, 10 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10 साल, ठीक है। बहुत ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10 साल। कोई दिक्कत किसी को, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10 साल। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, देखो कैसे, या तो, अब देखो यहाँ दो तरह से मैं सवाल करके दिखाऊंगा आपको, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई
10 साल। तो 4 यूनिट की अगर हम यहाँ से निकाल दें तो कितनी हो जाएगी इसकी 40। 4 यूनिट की वैल्यू 40, 5 यूनिट की वैल्यू 50। यहाँ पे 40 साल हो गए, यहाँ पे 50 साल हो गए। ठीक है, अब ये सुनना, देखो यहाँ प्रेजेंट से ये 5 साल का है और प्रेजेंट से ये 10 साल का पूछ रहा है। ये कितने का पूछ रहा है? पूछ प्रेजेंट से 10 साल का रहा है। तो ये 5 साल का, इससे यहाँ तक का गैप 5 साल हो गया। तो इससे 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45। उम्र की जोड़ रहे हैं। 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55। 5 से काटोगे 5 में 45, 5 से काटोगे 11 में 55, कितना हो जाएगा? 9:11 हो जाएगा। हमारे ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो आपने एज के हिसाब से कर दिया मान के, लेकिन हमें एज नहीं, हमने अब तक यूनिट में सिखाते हुए आए हैं, तो आपको एज क्यों सिखाएंगे अब फिर से? हम भैया यूनिट में ही बताएंगे। ये तरीके आपको दोनों आने चाहिए। सही बात है, ये सिखा दिए मैंने, यूनिट हो सकते हैं। अब 5 से ये नहीं लौट सकता। तो एक मिनट सुनो, हमें यहाँ से यहाँ तक भाई साहब प्रेजेंट से 10 पे ले जाना है। प्रेजेंट से कितने पे? 10 पे। और प्रेजेंट से 5 का पता है हमें। तो यहाँ से यहाँ तक देखो तो यहाँ भी तो 5 ही साल का अंतर आ जाएगा। जब यहाँ से पूरा 10 है, यहाँ तक 5 है, तो यहाँ तक भी तो 5 होगा। तो हम 10 ही, यहाँ पे 10 साल की वैल्यू 1 यूनिट, तो 5 साल की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 1/2 यूनिट हो गई। कैसे कैसे कैसे? अब ये समझो, ये 10 का आधा हो गया 5, तो इधर 1 का आधा नहीं होगा? सोचो, 10 का आधा, ये 10 का आधा हो गया। देखो अब तक तो गुणा करते थे, अब पीछे उल्टा लौटना पड़ रहा। 10 का आधा 5 हमें, क्योंकि 5 की निकाली ना। 10 का आधा 5, तो 1 का आधा 1/2, या 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या कितना लिख सकते हैं? 0.5, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम इधर देखो, तो यहाँ से ले जाना, इसमें 4 में जोड़ देंगे, 4 प्लस 1/2। ठीक है, और अनुपात इसमें भी 5 प्लस 1/2। अब इसे सही करके कैसे लिख लो? 4 दूनी 8 और 1 9/2, अनुपात 5 दूनी 10 और 1 11/2। बटे से बटे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया? 9:11। बताओ, आंसर हो गया। कोई कठिन नहीं है बिल्कुल सवाल, दोनों तरह से मैंने बता दिया, हर तरह से बता दिया। ये चीज आप समझो और सीखो, प्रैक्टिस करना है इसकी। ठीक है, आगे देखो। कह रहा है रमेश सुरेश से तीन तीन गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की दोगुनी होगी। रमेश की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा, रमेश जो है वो सुरेश से 3 गुना बड़ा है। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। एक तरफ लिखो रमेश, एक ऊपर ही लिख लो, तो प्रेजेंट का बोला है। वर्तमान आयु क्या होगी? रमेश सुरेश, देखो एक तरफ लिखो रमेश, एक तरफ लिखो सुरेश। ठीक, इन्होंने बोला रमेश जो है वो सुरेश से 3 गुना। सुरेश की कोई उम्र हमने 1 मान ली, इसकी मान ली 3, हो गया ना? 1 का 3 गुना, यूनिट मान ली हमने, हमें क्या मतलब? उन्होंने जो दी उम्र पूछ रहे हैं तो बाद में निकालेंगे वो चीज। तो कह रहा है, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। तो सुरेश की मान ली 1, उसकी रमेश देखो 3 गुना कर दिया ना, 1 का 3 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं। जैसा उन्होंने बोला वैसा हमने कर दिया। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये हो गई हमारी प्रेजेंट की एज, ये हो गई प्रेजेंट मतलब वर्तमान की। वही तो कह रहा 2 गुना बड़ा है ना। 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी होगी। अच्छा, 2 साल बाद ले आओ हम, यहाँ से 2 साल बाद ले लो, कितनी होगी? रमेश की आयु सुरेश की आयु से, सुरेश की आयु फिर हम 1 मान लें, और इसकी कितनी मान लें? 2 मान लें, 2 गुनी होगी। उन्होंने बोल दिया 2 गुनी, 1 की 2 गुनी। अब 2 गुनी कर दी हमने, कितना अंतर आ गया? ये 2 साल बाद आ गई। 2 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, पहले अंतर समान, इनका अंतर कितने का है? 2 का। तो यहाँ पे अंतर कितने का है? 1 का। तो भाई साहब इसे बड़ा करो, इसे 2 से गुणा, तो गुणा 2 से इधर भी होगी, गुणा 2 से इधर भी होगी। अब इसे थोड़ा अलग करके लिख लें, कितना हो गया? ये हो गया 3:1, ये हो गया 2 दूनी 4 अनुपात 2 1 दूनी 2। यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना हो गया? 2 साल। 2 साल बाद ही की तो बात होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है? 1। 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 2 साल। 1 की वैल्यू कितनी है? 2 साल। ये रमेश है और ये सुरेश है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहीं पे कर सकते थे, लेकिन दोबारा ज्यादा अच्छे से समझ जाओ, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, 3 1, तो ये 2 दूनी 4 और ये 2, यहाँ से यहाँ तक का 1 का गैप है। लेकिन 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 2 साल दी है ना, तो 2 साल। 1 की वैल्यू 2 साल। पूछ क्या रहा है? रमेश की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु तो ये है ना। तो रमेश की कितनी है? 3, तो 3 की वैल्यू बताओ, निकाल दो कितनी हो गई? 1 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 ही है। बताओ, कठिन है सवाल कोई? आगे देखो। 1 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में बी की आयु से अनुपात 4:3 था। कितना? 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में कह रहे हैं
ए की आयु का बी की आयु से अनुपात 4:3 था। अब से 3 वर्ष बाद उनकी संबंधित आयु का अनुपात 6:5 था। अब से 9 वर्ष बाद, बस देखो वही चीज पूछ रहा है, काफी सवाल करा दिए इस टाइप के, तो मैं कर लेना खुद। चलो रहने दो, मैं करा देता हूँ, 2-3 सवाल और रह जाए, करा ही देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो। कह रहा है 1 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में का बी की आयु से अनुपात 4:3 था। 4:3 कब है? 1 साल पहले। तो यहाँ पे प्रेजेंट में उसकी कोई एज होगी उससे 1 साल पहले, कितना? 1 साल। 1 साल पहले इतना था, ठीक है, इसका गैप 1 साल दे दिया। अब क्या पूछ रहा है? अब से 3 वर्ष बाद संबंधित आयु का अनुपात 6:5 होगा। तो ये प्रेजेंट में होगा, यहाँ से 3 वर्ष बाद निकाल दो, कितनी? 3 वर्ष बाद कितना होगा? 6:5। 3 साल निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है अब से 9 वर्ष बाद, तो भैया प्रेजेंट से 9 वर्ष बाद पूछ रहे हैं, कितने? 9 वर्ष, 9 साल। यहाँ तक 3 साल है, तो यहाँ से यहाँ तक जा देखो तो कितने साल हो गए? 6 साल ही तो हो गए यहाँ से यहाँ तक। पता सोचने वाली बात है। यहाँ तक 3 साल है, यहाँ अब से यहाँ तक 3 साल है, और यहाँ से अब से यहाँ तक 9 साल है। तो ये जो गैप रह गया, ये 6 साल का ही तो रह गया, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका अंतर, इसका 1 का है, इसका भी 1 का, कुछ नहीं करना हमें, जब बराबर हो गया गैप तो ठीक है, बस निकाल दो। 3 से 5 तक जाने में कितना लगा? 2 यूनिट, यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखना कितना साल हुआ है हमारे हिसाब से, 1 साल, यहाँ से यहाँ तक 1 साल तो ये है, 1 साल तो ये हो गया, और 3 साल ये हो गए, टोटल कितने हो गए? यहाँ तक 4 साल हो गए, यहाँ तक कितना हो गया? 2 यूनिट की वैल्यू 4 साल। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 यूनिट की वैल्यू, 2 साल। बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू, या ऐसा बोल सकते हैं 2 यूनिट, 2 साल की वैल्यू 1 यूनिट। अनुपात पूछा है इसलिए। 9 वर्ष बाद, तो अब प्रेजेंट से 9 वर्ष बाद, तो यहाँ अच्छा प्रेजेंट का हम क्यों निकाले फालतू में? हमें प्रेजेंट के बाद बताया 3 साल का, 3 साल बाद तो बताया पूरा 9 साल का पूछ रहा है, तो भैया 6 साल का आगे का निकालने से। तो 2 यूनिट की, 2 साल की वैल्यू 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 6 साल बढ़ाना है हमें, तो 6 साल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ, 2 की वैल्यू 1, तो 2×3 = 6, तो 1×3 = 3 यूनिट, कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। तो 6 साल की 6 और 3 9, और 5 और 3 8, बस आंसर। कोई सवाल कठिन है? कोई सवाल कठिन है बताओ, है कठिन कहीं? एक टाइप के मैंने इसलिए कई सवाल कराए हैं आज, ठीक है। अरे 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल ना करके उल्टा ना कर दो। बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल आ गई, तो हम यहाँ पे उम्र निकाल लो, 6 की कितनी हो गई? 6 दूनी 12 साल। 5 की कितनी हो गई? 5 दूनी 10 साल। ये 12 साल आ गई, 10 साल उम्र, देखो पहले उम्र निकालेंगे, फिर देखो प्रेजेंट से ये 3 साल बाद है, वो पूछ रहे हैं 9 साल बाद की, तो 3 साल बाद की ये पता है, तो यहाँ से 6 साल और बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 साल बाद तो पता है, 9 साल की पूछ रहे हैं, 6 साल और बढ़ा दो, 12 और 6 इसकी हो गई 18 साल, इसकी हो गई 10 और 6 16 साल। तो 2 से काट, 2 9 18, 2 8 16। तो भैया हम उम्र क्यों निकाले जब हमारा डायरेक्ट रेशियो निकल रहा है? और अगर नहीं चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो तरीके मैंने सब बताए, तो मैं कैसे भी निकाल लेना, ठीक है। ज्यादा पेन चलानी है तो कैसे भी निकाल, ठीक। मैं कोशिश यही करता हूँ, तो मैं शॉर्ट तरीके से बताऊँ ज्यादातर। आगे देखो 19, कह रहे हैं 5 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद ए की और बी की आयु का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात। अच्छा, तो यहाँ तो सी घुसेड़ दिया इन्होंने बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, तो हम निकाल लेंगे। देखो पहले ए और बी की बात हो रही है, ए है और बी है। सबसे पहले क्या दिया? 5 वर्ष पहले कितना था? 5 वर्ष पहले ऊपर ही लिखो 4:5, 4:5। यहाँ पे कोई प्रेजेंट में एज होगी इसकी, उससे ये 5 वर्ष पहले है, कितने? 5 वर्ष पहले, ठीक है, 4:5, ठीक है। हाँ, 5 वर्ष बाद, अब प्रेजेंट की इन्होंने नहीं दी, उससे कितने? 5 वर्ष बाद की दे दी। 5 वर्ष बाद कितना होगा? 6:7, 6:7। इनका डिफरेंस 4 और 5 का 1 का, 6 और 7 का 1 का। कुछ नहीं करना हमें, बराबर करना ही नहीं है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। पूछ क्या रहे हैं? यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी जो है वो बी से 10 वर्ष छोटा है, तो पहले बी की उम्र बताओ, वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात। भाई साहब वर्तमान आयु निकाल, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया? 10 साल हो गया। तो हमारे हिसाब से निकाल लो, 5 से 7 तक कितना हो गया? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 साल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 साल। तो हमें भैया एज की बात करनी पड़ेगी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, तो 4 यूनिट की वैल्यू हम कितने निकाल लेंगे बताओ? अगर आप
एज डायरेक्ट उसी से निकालना चाहते हो तो वैसे ही निकाल लो। देखो दोनों तरह से दिखाता हूँ। एक यूनिट की वैल्यू 5 साल है, यहाँ पे यहाँ से अंतर 5 साल ही तो है, तो वर्तमान एज इसकी कितनी हो जाएगी? हम बोल सकते हैं 5 साल की वैल्यू 1 यूनिट, तो 5 साल की वैल्यू 1 यूनिट। यहाँ 4 यूनिट है, इसमें एक जोड़ दोगे तो ये 5 यूनिट हो गया। ठीक है, 5 साल की वैल्यू यूनिट, इसमें एक जोड़ दोगे कितना हो गया? 6। ये वर्तमान आयु का रेशियो आ गया दोनों। ठीक है, अब फिर यहाँ से लगा दो। 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 25। इसकी कितनी हो गई? 5 छंग 30। ठीक है, अब सी की निकालनी है तो बी में जोड़ दो, इतना करो। इसलिए इसे हम इस तरह से क्यों करें, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। इसे 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, यहीं से ज्यादा अच्छा काम चल जाएगा हमारा। तो बताओ, एक मिनट सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो हमें ए की उम्र निकालनी है, ए की उम्र निकालनी है, 4 है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, तो 4 की वैल्यू 4 पंजे 20 साल। ठीक है, और बी की कितनी हो जाएगी? कितनी यूनिट है? 5 यूनिट, 5 की वैल्यू पचम 25 साल। भाई साहब, लेकिन ये उम्र कब है? ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में किसकी बात हो रही? प्रेजेंट की। अब प्रेजेंट की बात करो, अब बताओ। प्रेजेंट, प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात करो, किसकी उम्र? ए की कितनी होगी? ये 5 साल पहले 20 है, तो 20 + 5 बराबर 25 ही है। ठीक है, 25 साल हो गई। बताओ, कोई किसी को दिक्कत? बी की कितनी हो गई? बी की कितनी है अभी? 25 और 5 साल यहाँ पे जुड़ जाएंगे, कितनी हो जाएगी? 30। 25 + 5 बराबर 30 साल। देखो, आराम से करके दिखा रहा हूँ ये आपको, बहुत आराम से। ठीक है, ये इतनी कर दी आपने। इसकी 25 साल, इसकी 30 साल, क्योंकि इनकी 25 साल है, 5 साल पहले है, तो इसकी 30 होगी, इसकी 25 होगी। ठीक है, पूछ क्या रहा है? यानी कह रहा सी, यदि वर्तमान में सी 20 से 10 वर्ष छोटा है, अगर सी की उम्र निकालें तो वर्तमान में 20 से 10 वर्ष छोटा है, 30 से 10 वर्ष छोटा, 30 - 10 बराबर 20 साल। वर्तमान में तीनों की उम्र निकाल दी। अब क्या पूछ रहे हैं? रेशियो पूछ रहे हैं, ए अनुपात सी, यही तो पूछ रहे हैं। तो ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ कितना होगा? बताओ, ए की वर्तमान आयु 25, सी की वर्तमान आयु 20, 5 चौक 20 और पचम 25। क्या? पचम 25, 5:4। अब इतना ना करके आप इसे डायरेक्ट कैसे निकालते? देखो, वही मैं बता रहा हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 5 यूनिट की 5 साल की वैल्यू 1 यूनिट, तो ये 5 साल की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का 5 का गैप है, तो 4 से 1 बढ़ा देंगे, ये 5 हो जाता। 5 से 1 बढ़ाते थे, ये 1 हो जाता कितना? 6। अब एक चीज सुनना, बहुत ध्यान सुनना, 5 यूनिट 6 हो जाती है और बी का। इन्होंने क्या बोला? बी से 10 वर्ष छोटा है। कौन? बी से 10 वर्ष। जब ए की 5 यूनिट की वैल्यू 1, 5 साल की वैल्यू 1 यूनिट, तो 10 साल की वैल्यू कितनी हो जाती? 2 यूनिट हो जाती। ठीक है, अब ये बी से 2 यूनिट छोटा कर देते, 6 से 2 यूनिट छोटा कर देते, तो कितना हो जाता? 4 यूनिट, तो 5 और 4 हो जाता ये और सी का। तो ये करने की जरूरत नहीं थी। ये कब हो जाता? जब थोड़ा दिमाग चलाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको हर तरह से समझाता हूँ। क्वेश्चन वैसे करो जैसे मैंने बता रहा हूँ, करो, नोट करो, कॉपी पे नोट किया। हर जितने भी मैं तरीके बताता हूँ, हर तरीके को नोट किया करो अपने अलग, और उसका रिवीजन में सबको लिए उतारा करो, जो आपको बेटर लगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा आप जल्दी कर सके, उस तरीकों को अपनाओ। ठीक है, मेरा करने का क्या है, मैं तो यहाँ 2-3 करता हूँ, जहां मुझे लगती है, जहां बिल्कुल शॉर्ट लगता है वहां बिल्कुल शॉर्ट ही बता देता हूँ। ठीक है, इसलिए भूलो ना आप। आगे देखो, 20 सवाल। 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:7। अब से 8 वर्ष बाद 9:11। यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है, तो पिछले सवाल की तरह है, और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, पीछे की तरह ही है, तो वर्षों में सी और डी की वर्तमान आयु का योग। कोई दिक्कत नहीं, 8 वर्ष पूर्व है ये और 8 वर्ष बाद है। ए और बी की आयु, एक तरफ ए लिखो, एक तरफ बी लिखो। 8 वर्ष पहले वाली लिखो, कितनी है? 5:7। 5:7। ठीक है, अभी कितनी है? यहाँ पे ये है 8 वर्ष पूर्व, यहाँ कोई प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट की दी नहीं है, ये 8 साल पूर्व पहले की बात कर ली, प्रेजेंट से 8 साल बाद की करेंगे। 8 साल बाद कितनी है? 9-11, 9 और 11। पहले इनका डिफरेंस देखो, समान है, 5 से 7 का इनका 2 है, 9 से 11 इसमें भी 2 है, कुछ नहीं करना, सब कुछ बराबर है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कितना हो गया? 16 साल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 8 साल पहले की है और ये 8 साल बाद की है, ये बीच की होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहे हैं? तो यदि सी की वर्तमान, सी की बाद में बात करेंगे, ए और बी का मान निकाल,
7 से 11 तक गए, कितने गए 4। 4 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे हिसाब से 16। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 एकम 4, 4 चौक 16। 1 की वैल्यू 4 7, 1 की वैल्यू हमने निकाल दी 4 7। ठीक है, अब उसके बाद ये बताओ सबकी उम्र निकालना है, पहले ही निकालना है, 8 वर्ष पहले की निकाल लो, बाद की निकालोगे तो उसमें से घटाओगे तो वर्तमान की आएगी। ठीक है, अब इसकी निकाल लो, कितनी हो गई, इसकी उम्र निकालो कितनी हो गई। 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 20। और 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 7 चौक 28। ठीक है, तो कहने का मतलब अब ये 20 साल है, ये 8 साल पहले की बात है, अब कितना होगा 28। ध्यान सुनना, उम्र, और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 28 है, और यहाँ से यहाँ तक 8 साल की बात है, 28 8 36। बी की हो जाएगी 36, 28 और 36। ठीक है, ए और बी की उम्र पता चल गई हमें, एक की 28 होगी और बी की 36 होगी। होगी नहीं होगी, क्योंकि 8 साल पहले की हमने निकाल दी, 20 आई, इसकी 28 आई, तो हमने इसमें 8 साल जोड़ दिए, 28 28 में 8 छोड़ दिए 36 साल। ये ए की उम्र हो गई, बी की उम्र कौन थी, वर्तमान की हो गई। अब क्या पूछ रहे हैं इन्होंने, बस सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है। सी बराबर कितना है, तो बी की आयु कितनी है 36, 36 माइनस 13, 36 में 13 गए 23 साल। ठीक है, और ऐसे ही डी की बोलना है, डी की क्या है, कह रहा है डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो ए की आयु कितनी है 28, तो 28 से 8 वर्ष कम कर दो, ये हो गई 20 साल। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो वर्षों में सी और डी की वर्तमान आयु का योग, तो सी और डी का योग कर दो टोटल, इनका कर दो सी प्लस डी, बताओ कितना हो गया, सी और डी का योग कर दो, यहीं पे लिख दो सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 23 और 30 43। मैं डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकता था 43, लेकिन तुम्हें प्लस करके दिखाया। ठीक है, आपने कर लिया, आगे देखो 21 में, और ये लास्ट सवाल होगा। ठीक है, ये आपका लास्ट सवाल होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, कितने का, वर्तमान का है। 4 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु, पिता जो है पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4। मैंने बोला अगर बटे वाली सिचुएशन आए तो किसकी, पिता की है तो नीचे वाले पिता की, फादर, और ऊपर वाली पुत्र की। ठीक है, कब होगी, एक बात, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कहते 4 वर्ष बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, कितनी, फादर, अच्छा एक बात बताओ, 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा, भाई साहब देखना बहुत ध्यान से ये चीज, ये कह रहा है हमें नहीं पता, एक फादर है और वो है। ठीक है, ये ऐसा नहीं करते, देखो मैं शॉर्ट तरीका इसका क्या बताऊं, आप एक बात बताओगे, देखो बेसिक से भी बता दे रहा हूँ, दोनों तरह से बता रहा हूँ। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, एक फादर और सन, पिता और पुत्र, फादर मतलब पिता, सन मतलब बेटा, इंग्लिश में भी देख लो, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड ए सन, सन मतलब बेटा, फादर पिता, कितनी है, कितनी है 52। कब है ये, प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट में। अब एक मिनट बताओ, फादर प्लस सन, इन्होंने रेशियो कब दिया है, ये पिता की आयु का 1/4 होगी 4 वर्ष बाद, तो 52, उसमें ये दोनों की मिला के है, पिता भी 4 साल बढ़ेगा 4 वर्ष बाद, और बेटा भी, दोनों तो बढ़ेंगे, ये दोनों की मिला के है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 ईयर बाद, 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, इंग्लिश में लिख दो, जब पूरा लिख रहा है कितना लिख दो, आफ्टर, आफ्टर 4 ईयर्स, समझ गए, 4 साल बाद। अब ये 2 बार 4 क्यों जोड़ा, क्योंकि भाई साहब फादर है, अच्छा ये भी 4 साल बढ़ेगा, ये भी 4 साल बढ़ेगा, तो एक बार फादर भी बढ़ेगा, पिता, दोनों का जोड़ है ना। आप चलो 2 भाई है, आज आप 10 साल के हैं, आपका भाई 12 साल का है, तो दोनों की उम्र कितनी हो गई, 12 10 22 साल। अगर ये 4 साल बाद ये 14 का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा 4 साल बाद, 16 का, तो कितनी हो जाएगी 30 साल। अब बात हमने 4 साल बाद की, आपने ये 22 से 30 8 क्यों जोड़ दी, क्योंकि भैया 2 लोग हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो 2 लोगों की दोनों की जुड़ेगी ना।
लेकिन अब इन्होंने कुछ दिया है, अब इन्होंने दिया है उसके हिसाब से चलो, तो कितनी हो गई 52 और 8 60 साल। 60 साल कब? 4 वर्ष बाद। लेकिन इन्होंने 4 वर्ष बाद का कुछ दिया है, इन्होंने बोला 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु की 1/4 होगी। 4 वर्ष बाद कितना होगी? 1/4। तो 1/4, 1/4, तो ये कौन हो गया? ये फादर हो गया और ये हो गया सन। तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी? ये कोई प्रेजेंट में एज होगी, हमें नहीं पता। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद हम अनुपात में लिख लेते हैं, कितनी होगी? इन्होंने बोला 1/4। देखो देश तरीके से ही बताता हूँ। देखो 4 वर्ष बाद इन्होंने बोली है फादर, पुत्र की आयु, सन इक्वल टू होगा फादर का 1/4। ठीक है। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पिता की आयु की 1/4, पिता की आयु की 1/4। तो फादर इधर लिया, सन अपॉन फादर इक्वल टू 1/4। फादर गुणा में बटे में आ जाएगा, मतलब पुत्र की 1 होगी, फादर की 4 होगी। ठीक है। ठीक है। तो अब 4 वर्ष बाद हमें 60 है, तो टोटल की वैल्यू कितनी है? 5। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी? 12। तो कहने का मतलब ये 12 साल का होगा और ये कितने का होगा? 48 साल का होगा। पुत्र 12 साल का होगा, फादर कितने का होगा? 48 साल का होगा। ठीक है। तो पूछ रहे हैं 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु, ये 4 साल बाद ही है, 10 वर्ष बाद बतानी है। तो 4 साल बाद तो ये है, इसमें 6 साल और जोड़ो, 10 साल बाद हो जाएगी। तो इसमें भी 6 साल जोड़ दो, इसमें भी 6 साल जोड़ दो। तो 48 6 54 हो गई और 12 6 18 हो गई। तो 18 एकम 18, 18 3 54, कितनी हो गई? 1:3। आंसर हो गया। लेकिन ऐसे मत समझो, ऐसे मत समझो ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज मैंने करके दिखाई है आपको, ये चीज मैंने आपको करके दिखाई। अब धीरे से इनकी कोई एज होगी प्रेजेंट में, प्रेजेंट में एज होगी कोई, दोनों का टोटल दे दिया, हमें रेशियो नहीं पता, एक तरफ फादर होगा एक तरफ सन होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रेजेंट से, प्रेजेंट में कोई होगी, उससे 4 वर्ष बाद इन्होंने दे दी, 4 ईयर बाद, 4 ईयर बाद इन्होंने रेशियो दे दिया। रेशियो क्या दे दिया इन्होंने? दिया पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4। तो सन है बराबर फादर का कितना होगा? 1/4। तो सन अपॉन फादर कर दें तो बराबर कितना? 1/4। तो सन 4 फादर 1। तो फादर कितना हो गया? फादर 4 हो गया, सन हो गया 1। किसकी पूछ रहे हैं? पुत्र की आयु पहले कह रहा है ना, तो पहले पुत्र की आयु लिखो। पुत्र की आयु पहले कह रहा है तो पुत्र की आयु पहले लिखो, सन प्लस फादर। इसमें भी पहले ही कर लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे सवाल में। जिसकी पहले बोलना है उसकी पहले लिखो, सन प्लस फादर। बहुत इसलिए आराम से समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लो बस। ठीक है। सन, सन अब यहाँ पे हम लिखेंगे रेशियो में, बटे का मतलब रेशियो में ही तो होता है। तो सन, यहाँ पे एक तरफ सन, रेशियो ऑफ फादर। ठीक है। प्रेजेंट का पता नहीं, 4 साल बाद कितना हो जाएगा? सन 1 का हो जाएगा, फादर हो जाएगा कितने का? सन 1 का और फादर 4 का। 4 साल बाद का दे दिया, ये क्या हो गया? अनुपात। ध्यान से सुनना, ये अनुपात है इनकी। अगर टोटल एज निकालें तो कितनी हो गई? 4 और 1 5। 4 साल बाद कितनी होगी? 5। लेकिन भाई साहब अब हमें यहाँ से प्रेजेंट से, ये 4 साल बाद है, तो प्रेजेंट से हमसे 10 साल बाद की पूछ रहे हैं, 10 साल बाद। तो भाई साहब 4 साल बाद ये है, यहाँ से यहाँ तक की ले जाई तो 6 साल ना हो गई। तो 4 साल बाद यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? पूरी 10। तो भाई साहब एक चीज बताओ, यहाँ से यहाँ तक की कितनी रह जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की 6 ही तो रह जाएगी, रह जाएगी नहीं रह जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 6, क्योंकि प्रेजेंट से 10 साल बाद पूछ रहे हैं, तो यहाँ से तो 6 ही रह जाएगी। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से 6 रह जाएगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसकी उम्र हम आराम से निकाल दे। 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 60। क्यों? क्योंकि हमने ये निकाल दी थी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 12। ठीक है। तो 1 की वैल्यू, यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालोगे 12। ध्यान सुनना, 4 की वैल्यू निकालो, कितनी हो गई? 12 चौक 48। ठीक है। इसकी 6 साल बाद निकाल लो। यहाँ 10 साल बाद बोलिए शुरू में, शुरू से 4 साल बाद ये है, तो यहाँ से 6 साल बाद निकाल लो। 12 6 18 साल इसकी होगी, 48 6 54 साल इसकी होगी। अनुपात निकाल दो, 18 एकम 18, 18 3 54, 1:3। ठीक है। ठीक है। समझ गए आप इतना? कोई दिक्कत किसी को? किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और वैसे मैंने बताया, वैसे भी समझ लिया होगा आपने। ये वो बटे में लिख दिया था, ये रेशियो में लिख दिया, बात वही है। ठीक है। यहाँ पे कोई प्रेजेंट एज होगी, वो उन्होंने दी नहीं है, उनका टोटल दिया, तो हमें फर्क नहीं पड़ा।
उन्होंने 4 साल बाद दे दी, तो 4 साल बाद हम कितनी दे दी है उन्होंने बोला, 4 साल बाद कितनी होगी, तो 4 साल बाद हमने लिख ली 52 साल ये थी, 4 साल पिता बढ़ेगा, 4 साल पुत्र, टोटल मिला के दोनों की 60 साल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 4 साल का उन्होंने रेशियो भी दे दिया, उन्होंने क्या बोला, जो सन होगा वो फादर का 1/4 होगा, तो हमने सन फादर निकाल दिया, सन 1 और फादर 4, तो हमने सन 1 लिख दिया, फादर 4 लिख दिया, रेशियो में लिख लिया, टोटल मिला के 5 हो गया। 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 60, क्योंकि उन्होंने पहले दे रखी है, 4 साल बाद दे रखी है हमारे साथ 60, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो 1 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू 12 है और 4 की वैल्यू 12 चौक 48। ये 4 साल बाद की है, वो पूछ रहे हैं शुरू से 10 साल बाद, ये 4 साल बाद है, तो 4 साल में 6 और जोड़ दें तो 10 साल हो जाएंगे, तो इसमें 6 जोड़ दिए, 12 में 6 जोड़ दिए 18, 48 में 6 जोड़ दिए 54। तो ये कितने की, एक 18 के हो गया, एक 54 का हो गया, 18 के 18, 18 54, अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट सवाल था। एज वाले जितने भी सवाल बन सकते थे, अच्छे से अच्छे सवाल मैंने सब करा दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक जितने अच्छे बन सकते हैं वैसे, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप कहीं एग्जाम दे के आए, देख लेना, ठीक है। अब वो कल संडे है, कल तो आपकी छुट्टी रहेगी। कल मुझसे मतलब क्वेश्चन के लिए बोला गया था टेलीग्राम चैनल पे, जिसने बोला था कोई कुणाल कुणाल ने बोला था उसके लिए, पीडीएफ के लिए, मतलब जो सॉल्यूशन देता हूँ एक पेज में एक होता है, बोल रहे थे ज़्यादा पेज हो जाते हैं प्रिंट कराने के लिए, तो मैंने बोला सबके लिए मिक्स करके एक दे दूंगा, तो मैंने मिक्स करके दोनों टेलीग्राम पे वो दे दी थी, मतलब बिना सॉल्यूशन के दे दी थी पीडीएफ, एक सॉल्यूशन वाली दे दी थी। तो जिसको प्रिंट करानी है या कुछ करनी है वो वहां देख लें प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसे ही मैं आज भी दे दूंगा, ठीक है। इसकी जो होगी एक बार पेज वाइज पेज दे दूंगा, बकाया और सबका एक मिला के बिना सॉल्यूशन का एक पेज दे दूंगा, ठीक है। कल रेस्ट करो, कल प्रैक्टिस कर लेना दोनों की, रेशियो की और इसकी अच्छे से, रेशियो प्रोपोर्शन की और इसकी एज की। और मंडे को हम पार्टनरशिप कराएंगे, काम के बारे में पार्टनरशिप। 2 क्लास होंगी, ज्यादा से ज्यादा 3 होंगी, बस इतने से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से कम नहीं होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट कराएंगे अगले हफ्ते, बहुत अच्छे चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो इसीलिए कल रेस्ट करो, लेकिन पीछे की तैयारी कर लेना अच्छे से। परसों मिलते हैं मंडे, ठीक है, इसी टाइम। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्लास खत्म होगी उसके आधे 1 घंटे बाद पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।